अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एक बहुत ही खूबसूरत सुबह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो हमेशा लेके आती हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ उस पर, लेकिन आज जो है वो एक बहुत ही प्यारी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। होता क्या है कि हम बचपन में हमारी जो तरबियत होती है, तालीम और तरबियत कहते हैं ना, तो एक तो टीचर्स होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे स्कूल के टीचर्स, मदरसे के टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, किसी भी तरह की टीचर, किसी भी सब्जेक्ट की टीचर होती है, वो कुछ ना कुछ सिखाती हैं हमें। लेकिन जो हमारी तरबियत है एक्चुअली, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादातर हमारे घर के बड़ों पर होती है। दादी हो गई, अम्मी, अब्बू, दादा, मतलब हमारा कोई भी बड़ा, वो हमें हर वक्त दुरुस्त करने में लगा रहता है। कभी कोई चीज़ पे टोकते हैं, कभी कोई चीज़ पे टोकते हैं, कभी ये चीज़ बताते हैं इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, और उन्हीं की सीख लेकर हम खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मगर अगर कहीं आपको बड़ों को सिखाना पड़े तो बड़े नाराज़ हो जाते हैं। दादी को अगर आपने डायरेक्ट जाके कुछ कह दिया, या अम्मी ने भी अगर दादी को कुछ कह दिया, हमने नहीं अम्मी ने भी कह दिया, तो दादी का मुंह बन जाता है, दादी माइंड कट जाती है, सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसी तरह अम्मी को अगर हमने कुछ कह दिया तो अम्मी कहती है, बड़ा पता है तुम्हें, बड़ी अम्मा बन रही हो। सुना है ना आपने, ये मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। हमने इसलिए सुना है क्योंकि हमें तरीक़ेकार नहीं पता कि हमें अगर अपने बड़ों को सीख देनी है तो उसका तरीका कार क्या होना चाहिए। क्यों ना हम इस सीख को इस तरह मोल्ड करें। अम्मी, वो आपको पता है मेरी जो दोस्त है उसके घर इतने मज़े के कबाब बने थे। हाँ, आपका जैसा जायका तो नहीं था, क्योंकि आपके कबाब के जो जायका है उस जैसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन पता नहीं इतने खस्ता कैसे थे, इतने क्रिस्पी कैसे थे। तो पता है आपको अम्मी, मैंने बहाने बहाने से अपनी दोस्त से पूछा कि यार ये इतने खस्ता कैसे हैं कबाब तुम्हारे घर में। तो उसने मुझे बताया कि चावल का आटा डाला ना मैंने कबाब में, मेरी अम्मी ने कबाब में चावल का आटा मिलाया, तो उसकी वजह से वो खस्ता हैं, वो क्रिस्पी हैं। तो ये बात अम्मी को बुरी भी नहीं लगेगी, और अम्मी ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मेरी अम्मा क्यों बन रही हो, बल्कि अम्मी उसे अगली दफ़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगी। उसी तरह दादी को आपने जाके कहना है, दादी आपको पता है मेरी दोस्त है, उसकी दादी पार्क में जॉगिंग करती हैं, इतनी फुर्तीली हैं, सारे काम खुद करी होती हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई। फिर एक दफ़ा मैं सुबह सुबह जब स्कूल से लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो निहार वो खजूर खा रही हैं। आप भी खाया करें, फुर्तीली हो जाएंगी। सो वो चीज़ दादी को बुरी नहीं लगेगी। जो अगर आपने आके ये बोल दिया ये खजूर रखी है और फलाना है, और आप उस्तानी बन गई, जहाँ आपने उस्तानी बनने का इम्प्रेशन दे दिया या एक्सप्रेशन दे दिया, तो फिर वो बात कोई नहीं मानेगा, बल्कि कहेंगे ज़्यादा बड़ी ना बना करो। तो बात को कहने के तरीके होते हैं, और उन तरीक़ों की वजह से कहते हैं ना, जो अच्छा उस्ताद है उसके पढ़ाने का स्टाइल ऐसे होता है कि आपके दिमाग में बात बैठ जाती है। वो कहते हैं ना कि हम घोल के तो नहीं पिला सकते ना अपने स्टूडेंट्स को, कुछ उस्ताद वाकई घोल के पिला देते हैं, और किसी किसी की बात इतनी कन्विक्शन के साथ की जाती है कि उसकी बात जो सुनी हुई है वो आपके दिल और दिमाग में बैठ जाती है, और आप उसे जहाँ अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, और आप सोचते हैं वाह यार ये बात तो बड़ी अच्छी सिखा के चली गई वो। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आज की सुबह आप ये कहें, वाह यार ये बात तो कितनी अच्छी तरह सिखा के चली गई वो। इसी तरह चले जाने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिनके बात बताने का तरीका कुछ उस्तानी जैसा ही होगा आज, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि बड़ी अम्मा बन रही हैं, क्योंकि उनके बताने का तरीका वैसे ही मासूमाना होगा जैसे मैंने आपको बताया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज की सुबह भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे हमारे सेलेब से। सो हमारे साथ रहिए अपनी सुबहों को खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम टू आवर क्लासरूम। आज आपके सामने तीन इंट्रोडक्शन तो कराने दो टीचर। तीन टीचर्स मेरे साथ हैं इस क्लासरूम में, और आप हैं आज के हमारे स्टूडेंट्स। सो फ्लैशबैक में चले जाइए और वो बातें जो आपको आपके टीचर्स ने बताई हैं
खबरदार जो हमारा रिकॉर्ड लगाया जिस तरह अपने टीचर्स का लगाते थे, खबरदार। तो हमारे साथ है पहली टीचर सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप टीचर? मिस में हाजिर। ये मिस वो हैं जिनको बच्चे देखते थे, अल्लाह मिस ने आज क्या कपड़े पहने, कौन सी ज्वेलरी पहनी है, क्या लिपस्टिक लगा के आई है, बाल कैसे बना के आई है, ये वो वाली टीचर्स हैं हमारी। फिर हमारे साथ है साइमा कुरैशी। ये भी बड़ी हसीन टीचर है, ये वो वाली टीचर है जिन पे मैट्रिक के लड़के फिदा हो जाते थे। सीरियसली मुझे पता ही नहीं था। हाँ भाई, छुप छुप के वो अपनी टीचर को जो है वो उनकी सब्जेक्ट्स में एक्सेल करने की करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे कि इन टीचर से है ना हमें डांट ना पिटे, बल्कि प्यार प्यार से वो हमें पढ़ाए और आगे बैठ पीछे बैठने की कोशिश करते, लेकिन इन टीचर के क्लास में आगे बैठने की कोशिश करते। और अब है सदाबहार टीचर सुबह की किरण, जो के जिनकी क्लास बंक करके भाग जाते हैं क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट और काइंड हार्टेड है, इनको ये कोई नहीं कहती स्टूडेंट्स को। मेरे साथ बच्चे बहुत खुश रहते हैं, छोटे छोटे बीबी। ये डांटते भी होंगे तो उनको लगता ही नहीं होगा कि डांट रही है, इनको डांटना आता ही नहीं होगा। किरण ने फौरन मेंशन कर दिया छोटे छोटे बेबी, क्योंकि पता है मैंने मॉन्टेसरी में पढ़ाया है, मैंने पूरा कोर्स किया हुआ है, प्रॉपर मॉन्टेसरी ट्रेनिंग ली हुई है और मैंने कोई 7 साल पढ़ाया है मॉन्टेसरी में यहाँ पर। अच्छा। और आई वाज अ हेड टीचर, हम लोग 4 टीचर्स थे, तो वो मुझे वो वाला वक्त याद आया। मैं ग्रुप टाइम लेती थी सबके साथ, बच्चों को वीडियो दिखाना, खेलना। मजा आता था तुम्हें पढ़ाने में? क्यूट बच्चे पढ़ाना, मतलब 18 मंथ्स के बच्चे, 2 साल के मैं बच्चे। 10th क्लास में थी और हमें 14 अगस्त आ रही थी और हमें टैबलो करना था। उसमें मैं टैबलो में मैं टीचर बनी हुई थी और स्टूडेंट्स थे अलग अलग, और वो पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ। ये जो मेरी आप आवाज देख रहे हैं, थोड़ी भारी आवाज, ये तब से ये वहाँ की देन है। चीख चीख के मेरे वोकल कॉर्ड्स पता नहीं क्या डिस्ट्रॉय हो गए, फट गए। मेरी ए करके आवाज थी और मेरी ए करके हो गई अब आवाज, और वहाँ की आवाज अभी तक चल रही है, फटी हुई आवाज। फिर मुझे लगा ये फैशन बन गया है फटी हुई आवाज, तो बेस आवाज है, बेस वाली आवाज, वो वहीं की देन है। हाँ, नहीं, मेरे तो जो एज ग्रुप था वो बहुत छोटा था, 18 मंथ्स एंड 2 years। ओह। तो उनके साथ आप वैसे ही नहीं चीखते, उनके साथ तो आपको पोलाइटनेस सिखानी है। मैं तो 10th क्लास के बच्चे थे जो जिन्होंने मुझे तंग किया, आपकी सोच होगी। खैर, हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये 3 टीचर्स हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको आज सुबह सुबह पढ़ाएंगी, और बिल्कुल क्लासरूम की तरह हमारा शो बोरिंग नहीं होने वाला। बड़ी एंटरटेनमेंट होगी, बड़ी मस्ती होगी, हम बड़ी मजाकिया टीचर्स यस, वाकई होंगे आपस में हम बड़े एंजॉय करते हैं ना टीचर। ये स्टाफ रूम भी लगेगा थोड़ी देर में आपको। ओके, सो पहला सबक कौन पढ़ाने आ रहे हैं? अभी से शुरू हो जाए। जाए, छोटे बच्चों को आप पढ़ाती नहीं और है, क्या, आप जाइए जाके पहला सबक दीजिए। मैं आपकी जगह पे बैठूंगी। तो मैं क्या पढ़ाऊं? अभी तो कुछ भी नहीं रखा। जिंदगी ने आपको जितने सबक पढ़ाए ना, मुझे डाल दिया कटे। मेरी टीम ने सामान तो रखा ही नहीं, सामान रखे बगैर ऑटो पे छोड़ दिया, जा कर ले प्रोग्राम। फिर भी मैं तो ग्रुप टाइम सिखा देती, रोली पोली सिखा देती। अच्छा चले, इससे पहले कि मैं आपको टीचर बनाऊं, पहले आपकी स्टूडेंट लाइफ पे जाते हैं वापस। कोई आपको अपनी टीचर के साथ की हुई चीज, कोई भांड याद है? जैसे मैं पहले भी सबको बता चुकी हूँ, एक दफा पाकिस्तान स्टडीज का पेपर वो था, हमारा क्लास टेस्ट था, और मैंने बहुत मेहनत से फर्रा बनाया। मेरा फर्रा कोई इतना लंबा होगा, ठीक है, और छोटा छोटा लिख के, इतना छोटा छोटा लिख के बहुत मेहनत लगी। उतने में मैं अगर रट्टा मार लेती तो भी मेरा काम बन जाता। खैर, मैंने क्लास टेस्ट का पूरा चीटिंग करके पूरा वो कर लिया। उसके बाद एंड में टीचर आके मेरे सर पे खड़ी हो गई, लाओ जल्दी कॉपी दो। अब मैं फर्रा निकालने का मुझे उसमें टाइम नहीं मिला। अब क्या करूं? फर्रा समेत पेपर दे फर्रे समेत पेपर चला गया, टेस्ट कॉपी चली गई। उसके बाद खैर एक दिन निकला, 2 दिन, तीसरे दिन उनका दोबारा क्लास टीचर का, वो जो पाकिस्तान स्टडीज की टीचर थी, दोबारा उनका पीरियड था, तो वो हमें उन्होंने कोई सबक दे दिया और हमारी कॉपी क्लास टेस्ट की वही चेक करना शुरू हो गई। जैसे जैसे मेरी कॉपी खुली, उसमें से फर्रा निकला। कहने लगी, निदा चीटिंग करना तो सीख लो, जितनी मेहनत इस पे की है याद नहीं कर सकती थी। मेरी पूरी क्लास में बेइज्जती हो गई। तो ये एक वाकया। और वो मेरी टीचर जो थी ना, वो चौक खाती थी, खड़े खड़े बता रही है, उनके अंदर शायद कैल्शियम की कमी थी या क्या था, जिसके अंदर कैल्शियम की कमी होती तो वो चौक खाता है, बातें नहीं करो,
बातें क्यों कर रहे हो, हमें बातें करने दो। सो अब वो चौक खाती थी, वो पेंसिल हाथ में लेके शीशा खाती तो थी। उनको कैसे सीरियस ले सकते हैं? वो टीचर सीरियसली नहीं जा जब सकते। टीचर जैसी हरकतें करते हैं तो अल्लाह सुन भी रही होंगी, पता नहीं बुजुर्ग हो गई होंगी। तो वो चौक खा जाती थी आधी, जब वो शुरू करती थी बात करना, लेक्चर देना, आधी चौक रह जाती थी। हाय अरे वाह, सीरियसली। सो इंटरेस्टिंग टीचर। ये थे हमारा किस्सा। खुश रहे। मेरे पास बहुत किस्से हैं, लेकिन मैं अब आप लोगों से भी किस्सा सुनना चाहती हूँ, आपकी स्टूडेंट लाइफ। नहीं, चीटिंग तो खैर हर कोई करता है, मैंने भी की है। क्यों झूठ बोलूं मैं। हिस्ट्रीज के जब हिस्ट्री का जो आता था सब्जेक्ट में, तो मुझे तो नाम नहीं याद होते थे, इतने लंबे नाम। तो मैंने वो जो मेरा जो पेंसिल बॉक्स होता था, उसके जो खोल ऊपर मैंने ना पेंसिल से लिख लिया था अपनी तरफ से होशियारी। अब जब वो आया पेपर तो मुझे समझ ही ना आया कि इसका क्या नाम था, क्या। अब टीचर इतनी सख्त देख रही है, अब मैं बार बार खोलूं, अब उसको शक भी हो ना। अब इतनी वो इतनी नर्वसनेस होती है कि जब आप खोले ना तो इतनी वो परेशानी है, नाम भी नजर नहीं आ रहा। घबराहट। अच्छा, मैं तो अंधी हो जाती हूँ ना, घबराहट मुझे दिखता ही कुछ नहीं, चीटिंग नहीं कर सकती। तो वो मैं तो पकड़ी नहीं गई ना, मतलब पकड़ी मुराद कि क्या चाहिए आपको पेंसिल बॉक्स में जो आपको मिल नहीं रहा है, क्या है? कुछ नहीं मैडम, वो इरेजर चाहिए था, शार्पनर चाहिए। तो इस तरह की हालत थी। तो चीटिंग तो हमने भी की, बट वो खोल के ना बार और मैं कहती थी कैसी अंधी, मैंने खुद लिखा, मुझे खुद ही नजर नहीं आ रहा, घबराहट और डर के वजह से। अच्छा, वैसे एक चीज है, जो भी चीज हम चीटिंग के लिए लिखते हैं वो सबसे पहले याद हो जाती थी मुझे। तो मेरे साथ तो ये भी लिखा कि वो मैंने उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वैसे याद हो जाती थी। रूलर होता था ना, तो उस पर थोड़े से जैसे मैथ्स के कुछ एल्जेब्रा के वो होते हैं ना, इक्वेशंस, हाँ, तो वो लिख लिए। अब जब वो आता है ना तो पता है कि अच्छा ये लिखा हुआ है, हाँ, तो मेरे लिए चीटिंग मेरा ख्याल से है नहीं। और दूसरा किस्सा ये कि मेरी एक ज्योग्राफी की टीचर थी, क्लास 5 में थी शायद। तो वो ना जब कुछ काम ना करो या होमवर्क ना करो या जवाब ना दो, तो जब सॉरी बोलो तो उनका एक मखसूस जुमला था, व्हाट बर्ड्स इज नेम सॉरी। ये सॉरी किस लिए होता है, किस बर्ड का नाम है सॉरी, आइंदा सॉरी नहीं चाहिए। वो बहुत गुस्सा होती थी। तो मुझे चिढ़ थी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स में, कहती अल्लाह आज इनका पीरियड है, आज क्यों है इनका पीरियड। तो वो मुझे अभी तक उनकी शक्ल याद है कि टीचर्स की वजह से सब्जेक्ट से प्यार होता है, सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है। मुझे मेरी केमिस्ट्री की टीचर ने मेरे केमिस्ट्री से नफरत करवा दी, क्योंकि उनको खुद आता नहीं था और वो समझा रही होती। अच्छा निदा, हमारी क्लास टीचर थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पता नहीं, अल्लाह करे वो ना देख रही हूँ स्क्रीन पे मुझे, निंदा भी नहीं होंगी। नहीं होंगी, क्या पता नहीं हमारे मतलब मैं कोई कायदे आज़म के ज़माने की नहीं भाई। नहीं, मेरी टीचर्स तो मुझे नहीं लगता कि जिंदा होंगी भाई। तो उनकी एक आदत थी ना, उनके ना वो एक बार वो बोलती थी, उनका कहती थी हैगा। हाँ जी हैगा, किताब निकाले हैगा, आप लोगों ने होमवर्क किया हैगा। तो हम लोग हंस के तो हमें ना सरों पे कॉपियाँ पड़ती थी, हंसने क्या बात है हैगा। यार हमारे क्लास हमारी एक टीचर थी, टीचर मोसना ना, सॉरी मैं अल्लाह, वो बिल्कुल सेम यही चीज थी। अच्छा, वो बोलती थी ना तो उनके मुंह से बस बौछार सी होती थी, तो हम सभी भागते थे कि उनके करीब ना जाएं, और उनको गुस्सा चढ़ता था ना तो वो यहाँ कॉलर से पकड़ लेते, इधर आओ। अब हर बच्चे की कोशिश होती थोड़ा सा दूर। तो अच्छा, मैं जरा थोड़ी सी आउटस्टैंडिंग वाली, डिबेट्स ड्रामा और ये वो, तो इस तरह की थी। उनको मुझसे वैसे ही एक नहीं वैर होता कि ये बड़ी मिस्तलत की हमारी वाइस प्रिंसिपल जो थी, इसकी बड़ी फेवरेट है, तो हर चीज में घुसती। सादिया तुम इधर अम्मी छतरी लाओ, शीट लाओ। तो पता नहीं, बस ये कुछ चीजें है ना, और उनको पता चल जाता था ये मुझसे बच रहे हो ना, नहीं मैडम नहीं बच रहे। उनको नहीं पता था फवारे आते उनके मुंह से। बकायदा यार, लिटरली मतलब बहुत ज्यादा। क्लास 10th के लड़के बहुत बदतमीज थे। पता है उन्होंने क्या किया? सिंधी टीचर की तरफ से कार्ड, मेल टीचर की तरफ से कार्ड लिख के ना, लव वाला और हाथ ये पकड़ा हुआ और फूल का गुलाब, उनको दे दिया, केमिस्ट्री की टीचर को दे दिया। अब पता नहीं उनका क्या हाल हुआ होगा, कितना पीटा होगा उनको। एक हमारी टीचर थी, बड़ी मॉडर्न सी, बहुत मॉडर्न सी, पतली दुबली, लंबा सा दुपट्टा, लॉन के थे, और ऊंची ऊंची शर्टें
पहन के ना बड़ी मुझे बहुत पसंद थी, उनका बड़ा एक स्टाइल था, स्टाइलिश सी हमारी, उनकी मैं नकल उतारा करती थी। एक दिन मुझे क्या पता पीछे खड़ी मैं उनके उससे पहले मैं क्लास में वो बनी हुई और तुम जाओ तुम ये करो, नो 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 आप ही करेंगी अभी। तो थोड़ी देर बाद देखा मैंने दरवाजे में कहा अब मैं वही ना दिल करे उसी जगह पानी हो जाऊं। तुम जब एनुअल फंक्शन आया करिए सादिया ना सबकी मिमिक्री करेगी, सबसे पहले मेरी करेगी बहुत अच्छी अप्रिशिएट किया उन्होंने। हाँ मैंने कहा है अच्छा चले थैंक यू मैम, मारा तो नहीं आपने। लेकिन ये एक हमारी टीचर थी जो मैथ्स की थी, उनको भी मुझसे बैठ था क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं समझ आता, मुझे आज भी कहेंगे तो मुझे नहीं समझ आता, मैथ्स मुझे भी नहीं समझ आता। वो पीछे मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड बैठती थी, तो वो मुझसे वो जब समझा रही होती थी हमारे सरों से गुजर, वो पीछे मुझसे कहती थी क्या बोल रही, अब पता नहीं बस लगे रहो नहीं क्या बोल रही है, समझ ही नहीं आता। हमारे मैथ के टीचर इतने अच्छे थे सर मतीन, यार उनका तो हमारी नाम भी ले सकते बहुत थे। अच्छी टीचर थी, इतने लेकिन मुझे नहीं अच्छे आता थे था वो कि उनकी वजह से क्लास में किसी बच्चे के नंबर 90 से कम नहीं आए। माशाल्लाह। और लड़के लड़कियां मेरे भाई, 97 मेरे तो मेरी बहन के 50 नंबर आए थे 93, बस मैं। किसी के 100, तो मैं तो उन्हीं को क्रेडिट देती हूँ। भाई मैं तो 86 मैथ आज तक मैं तलत को physics में आए क्रेडिट थे। देती हूँ क्योंकि मुझे मैथ्स का पेपर ही उन्होंने कराया था। शुक्र है हमारा बोर्ड वहाँ पड़ गया था स्कूल में ना कि जब आप बार बार पूछते हैं तो टीचर्स फिर वो नहीं वो irritate मार मार के पढ़ाया उन्होंने हमें, शायद हमें इसीलिए एक टांग पे खड़ा कर देता। आप मैट्रिक की लड़की कान पकड़ के एक टांग पे खड़ी कैसे लगती होगी, सोचे। मेरी बहन को खड़ा कराया वो, आज तक मैं उसका रिकॉर्ड लगाती हूँ कि उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन टीचर ने बोला तुमने क्यों, वो जो क्लास वर्क कराते थे एग्जैक्ट सेम चीज आपने प्रैक्टिस, मैथ आपकी अच्छी तब होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो वो उन्होंने हमें इतना प्रैक्टिस कराई, इतने रजिस्टर्स भरवाए, हम जैसे इतने अच्छे स्टूडेंट नंबर जिन्हें आए। नहीं समझ आता, अगर हम पूछ रहे हैं तो कभी कभी जैसे टीचर्स ना थोड़ा Irritate हो जाते क्यों नहीं हैं। समझ आ रहा, नहीं आ रहा ना यार बता दें आप, कैसे नहीं समझ आ रहा, अरे नहीं आ रहा ना यार, आपका काम है आप बताएं स्टूडेंट को। भाई आप सिंपल सी बात है, मैथ तो सिंपल चीज है, मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, आपको किधर कहाँ फिट इन करनी है, तो जब आप प्रैक्टिस करते रहते, लिखते रहते करते सॉल्व करते रहते आप Exactly, वो maths देखिए हमेशा मैं आपको practice बताऊं, practice। आपके टीचर अच्छे थे तो आपकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी थी। हमारे साथ मेरे साथ तो दुख ही ये था जैसे तुम्हारे साथ दुख ये था कि टीचर ने ना बिला वजह का वैर ही लिया हुआ था ना। एक उससे वही बड़ी तो कह रही हूँ, डिपेंड करता है टीचर अच्छा है, टीचर आपके subject से इम्पोर्टेंट प्यार हो है। जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और आपको हमारे शो से फिर से प्यार हो जाएगा इन टीचर्स की बहुत सारी टिप्स से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा हर जगह, हर घर, हर महफिल में यही बातें हो रही जो हमारी ब्रेक में हो रही थी। बहुत महंगाई, महंगाई बहुत महंगाई महंगाई। महंगाई। अब थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं इस महंगाई से। हाँ। बहुत हो गया, हर वक्त यही बात कर रहे, क्या करें, लेकिन मजबूरी है। असल में मसला क्या है, हम सब खवातीन जो है ना घर चलाती हैं। मर्द ने तो आपको एक लिमिटेड जो ला के दे दिया, अब आपने उसको किस तरह मैनेज करना है। अब हर वक्त हम रो भी नहीं सकते कि अब तुम बताओ कि हर वक्त यही करोगे रोना कि बेकार अब है। पेट्रोल इतना चला गया, चने की दाल 428 पे चली गई। कल मैं तो यकीन माने हिल के रह गई, 480 रुपए किलो सफ़ेद चने। मैं सोच रही थी यार खाएं क्या, मतलब आप बाकियों का सोचें तो अभी आपकी आ रहे और अभी इसके ऊपर और बढ़ना शुरू होंगे, रमजान में और चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो घबराहट होती है। अब मर्द के आगे तो नहीं रो सकते कि आप फिर पैसे बढ़ा दो। अगला यही कहे कि भाई हर महीने कैसे का, वो उसकी भी तो एक लिमिटेड ही अमाउंट है ना कमाने वाली, सैलरीज बढ़नी, सैलरीज वही है, खर्चे ज्यादा तो बढ़ वो रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है। बस अल्लाह ही चला रहा है इस मुल्क को और अल्लाह ही चलाएगा। बस इस पे ही यही कह के उम्मीद हम पे आगे कायम गुजर हैं जाते हम। हाँ जी, कौन है उस्तानी, पहली उस्तानी? सब उस्तानियां जिसको बुला लोगे हम चलो आ भाई, जाएंगे। उस्तानी। अच्छा ये रहे। बचपन में ना बहुत आप खेला है, मेरे मैं पास टीचर चश्मा भी है आपके टीचर टीचर खेलने के लिए चाहिए। नहीं, लेकिन अभी आपकी चश्मे की beauty- जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों बैठ जाइए प्लीज अपनी अच्छा, अपनी sorry, जगह पे। देखिए मैं आज आपकी जो हूँ कुकिंग क्लास लेने वाली हूँ Okay. और आज आप लोग को मैं कुकिंग कुछ क्लास तो कम क्लास ही लग रहा है लेने वाली। कुकिंग टिप्स दूंगी जो आप लोगों के सबके बड़े काम में आएंगी। अच्छा। क्योंकि ठीक है, कल ठीक को है। आपकी शादियां होंगी, आप हाय लोग अल्लाह। घर जाएंगे तो आप लोग लोगों अब हमारे का दिल बच्चों के जीत बिना उनके काम सकेंगे। आएंगे हाँ ना। बच्चों में भी तो यही चीज डाल दी है ना दिमाग में कि शादी होगी खाना बनाना है। हाँ टीचर्स यही तो ठीक है बच्चों, पहले तो ये बताइए खाना पकाने का शौक किस किस को है?
आपको है, आप दोनों को क्यों नहीं है? नहीं है, थोड़ा सा आ गया अब। बनाना आता है और मूडी हूँ और जायका है हाथ में, लेकिन दिल नहीं चाहता बनाने का, बहुत और काम है करने को। आज से आपका दिल चाहेगा क्योंकि हम आपको देंगे कोई बहुत ही अच्छी कुकिंग टिप्स। जिसकी राइटिंग अच्छी है वो लिख सकता है ब्लैक बोर्ड पे, Cooking जिसकी नहीं अच्छी वो ना tips। लिखे। बच्चों सबसे हाँ, पहली टिप टीचिंग है, कर चुकी है ना ये, इसीलिए। जब तक मैं ये वाली टीचर नहीं हुई, टोमेटोज, टोमेटोज, हाँ टमाटर्स। हाँ टमाटर आ गए, टमाटर। अब भूल गई, भूल अच्छा, गई। छोड़ दो। बेइज्जती हो जाएगी। उर्दू में भूल बच्चों गई। ये है टमाटर। अब इसकी तरकीब ये है, टमाटर हमारे हर डिश में डलता है। बिल्कुल बिल्कुल चाहे डलता है। हम देसी बना रहे हों, चाहे हम दूसरा बना रहे हो। मैं जरा टीचर की तरह भी ले लूँ ना, ऐसे ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मेरी अम्मी ने सिखाया, टमाटर को छीलो पहले, फिर चॉप करो, फिर डालो। एक आसान टिप आप लोगों को दूंगी कि टमाटर को ऊपर से इसका ये निकालना जरूर बहुत निकालना जरूरी चाहिए, है। हाँ। ये कब्ज की शिकायत आपको करेगा, हाँ। ये अनहेल्दी होता है। ये जो इसका वो जो ऊपर का हिस्सा है, सर हिस्सा है, सर सर है। है। इसको इसका सर पूरा काट दे। चॉप कीजिएगा और स्लाइस कर दें टमाटर को छिलके के साथ ही। बशर्त ये है कि आपने टमाटर को बहुत अच्छे से धो धोया लिया हो, हो। क्योंकि अच्छा। इसमें सारे स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स लगे हुए होते हैं। ओके। आपने एक एक टमाटर को मलकर धोना है। ठीक है। आपने हाफ किया और अब कोई भी डिश बना रहे हैं पतीली में डाल दें डायरेक्ट ओके। और ढक के रख दें। ठीक है। 7 मिनट के बाद देखिएगा छिलका सॉफ्ट हो गया, ऐसे कांटे से पील करें और निकल जाएगा। तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा हाँ, Yes। और आपको टाइम भी सेव होगा और मैश गलती भी बहुत गलते भी। मैश भी बहुत अच्छे से मैश हो भी अच्छे जाएगा। हो जाते हैं। तो बच्चों कैसे सारे थी पहली कढ़ाई tip? बनाने वाले जितने भी हमारे शो पे आए ना, टिपची मुर्शू हाँ, वो ऐसे ही डालते हैं। वो ऐसे यही ही पूरे डालते पूरे हैं। टमाटर पूरे उठा के टमाटर डाल डालते देते हैं, हैं। काट के, हाँ। और वही से छिलके निकाल रहे होते हैं। फौरन से निकलता है, इतना आसान हो गया। पहले मैं वाकई में छीलती थी और मैं चॉप करती थी। और मैंने इससे कहा, हाथ बहुत हाँ। कटते थे यार, टमाटर काटने से मेरे इतने हाथ कट नहीं, और वो जाते थे। टमाटर बेचारा Slip हो कटने जाता कटने है। में आधा खत्म हो जाता था। तो मेरे पास तो वो टोंग है, टोंग से लिया, छिलका बाप फेंका, रे, ऐसे जबरदस्त। हाफ Good उठ जाता है। idea। गुड टीचर। टीचर। दूसरा टिप देती जी, हूँ मैं टीचर। आपको। बच्चों आप लोगों ने वो पीले रंग की पकौड़ों वाली कड़ी खाई हुई है? यस जी, वाइट खट्टी राइस कड़ी के में साथ कितना मजा था वो कड़ी गाना खाने भी का। सुना है हमने, खट्टी कड़ी में मक्खी पड़ी, हाय मेरी अम्मा। है हाँ ना, ये मैंने नहीं सुना। खट्टी कड़ी में मक्खी पड़ी, हाय 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 मेरी अम्मा। वाह कुछ आ गया, भूल गई। बहुत मजे का है ये तो। टीचर एंजॉय कर रही है क्लास को। अच्छा ये जी, कह रही हूँ ना, सॉफ्ट टीचर होगी भाई। कड़ी की टिप ये है हाँ। कि अगर आप लोगों को कड़ी बनानी है, और कड़ी अच्छी लगती है जब वो खट्टी होती हाँ। है, तो खट्टी कड़ी के लिए 2 दिन पहले आप दही मंगवा लें। अच्छा बेशक फ्रिज में रख दें, बाहर ना रखें तो खराब ही हो जाएगा, हाँ। बदबू मारना शुरू हो जाएगा। 2 दिन पहले दही मंगवा लें, फ्रिज में रख दें और फिर कड़ी बनाइए। इतना मजे का जायका आएगा ना। तो आहा। खट्टी दही इस्तेमाल कीजिए। ओके। और डब्बे वाली नहीं, क्योंकि डब्बे वाली में बिल्कुल चीनी नहीं, खुली तो हुई जायका नहीं होता। हाँ। बिल्कुल नहीं, ताज़ी दही मंगवाइए और उससे कीजिए। और दही जितना ज़्यादा होगा उसमें कड़ी का फ्लेवर और अच्छा भी होगा। अच्छा। बेसन और कड़ी की एक मिकदार होती है, ये आप जी, बनाइए। सलीका शाह टीचर है हमारी। बहुत ज़्यादा। थैंक यू टीचर। थैंक यू, जी, थैंक यू टीचर। बच्चे Next सबक tip। याद हो गया? यस टीचर सुनाओ। अब आप लोगों को मैं एक सब्जी की तरकीब देती हूँ। वो सब्जी की तरकीब ऐसी है कि जिस जिसको भी आप खिलाएंगी, वाह वाह। तारीफ उंगलियां करता भी रह खा- जाएगा। आपकी उंगलियां भी चाट जाएगा। सादिया बेटा, जी बेटा, मुझे जी, ये जरा जी, जी। पकड़ाइएगा सब्जी का ट्रे। ये वाला? अच्छा, ओहो। टीचर तो काम कराती है ना बच्चों से, और बच्चे खुशी खुशी जाते हैं। यस टीचर। ये ले टीचर, ये सब्जी भी दो। और ये सरसों का तेल, ये छोटा वो ये कौन सा वाला? ये रहा। ये राजी, और वो जीरा भी पड़ा हुआ मैं है, favorite हूँ और टीचर राई की। भी पड़ी हुई है, वो भी दीजिए जरा। ये सब्जी जो है टमाटर के बगैर है, लहसुन के बगैर है, लाल कुटी हुई मिर्चें और हल्दी भी पकड़ा दीजिए बेटा। सारी ये इसी टेबल पे आ जाती है आप टीचर सब। सादिया को स्टार मिलेगा यहाँ पे। हाँ। यस टीचर प्लीज। थैंक यू टीचर। मैं कुछ और ला के दूं आपको? नहीं बाहर जी, से thank मेस से कुछ ला दूं? चलिए चलिए, तशरीफ मुझे रखिए आप। इतना नॉस्टैल्जिक हो रहा है, मुझे सारे वो अपने बचपन याद आ रहे हैं। हमारा एक चार्ट पेपर था, बीकन हाउस में पढ़ती थी, चार्ट पेपर था, और उसमें जो भी इसी तरह ये स्टार हाथ पे मिला है, वो उस पे गोल्डन या सिल्वर स्टार्स मिलते थे। हाँ, लग जाते थे। और रोज जमा होते रहते थे, ये तो छूट जाते हैं ना, हाथ पे अलग मिलते थे, और इसी की अक्स वो चार्ट पेपर पे भी लिखा जाता था। तो आपके पास महीने में किसके पास इग्गी सबसे डिग्गी ज्यादा का, जैसे stars मीरब के जमा
स्कूल में ना इगी कार्ड एंड डिगी कार्ड है। डिगी stars बुरे, की इतनी इगी खुशी। अच्छे। तो वो भाई जितने इगी कार्ड है मतलब वो स्टार्स वो जमा होते रहते हैं, फिर उनके ना ब्लू बेयर्स एंड येलो बेयर्स एंड ऑरेंज बेयर्स से उनका मुकाबला होता है कि भाई अभी येलो बेयर्स आगे जा रहे हैं, ब्लू बेयर्स आगे जा रहे हैं। तो बच्चों में एक बड़ी नई चीज होती है कि जैसे हाँ वो अच्छा ब्लैक करना स्टार से है। हम हाँ। डरते थे भाई ये ना मिले, रेड स्टार, गोल्डन एंड सिल्वर स्टार तो बस अलग ही कुछ होता था हमारे लिए। अच्छा अच्छा जी, अब एक सब्जी की तरकीब है। जो मेन चीज है उबले हुए आलू, वो यहाँ नहीं है। नहीं, कोई खैर, बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको आप बताती आलू खुद उबाल लीजिए। हूँ। हाँ, आलूओं को छील लीजिए और बॉईल कर लीजिए और लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज की तरह मोटे मोटे सही। वेजेस काट लीजिए। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा कड़वा तेल लेना है। कड़वा तेल? ओह, इससे सरसों क्या का जायका आता तेल है। लेना। अच्छा, कड़वा हाँ। तेल सरसों का तेल को ही कहते हैं। अच्छा। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल लेना है और थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल लेना है। ये आपने कढ़ाई में डाला, उसमें आपने थोड़ी से राई दाने डाले, ठीक है। कड़ी पत्ता डाला, कड़ी पत्ता या नहीं ये है? रहा वो रहा कड़ी पत्ता डाला, पहले राई दाना, ये कड़ी पत्ता और जिंजर को आपने चॉप कर लेना है। ठीक है। अगर आपको जिंजर अच्छी लगती है तो आप स्लाइस जूलियन बहुत भी अच्छी कर लगती सकते मतलब हैं। अदरक, हाँ। अदरक को, ठीक है। फिर आप अदरक डालेंगी, थोड़ा सा ये अभी कलर, उसी सरसों के तेल में डाल ये रहे हैं। सरसों के सब तेल में कुछ डल रहा है। भगार लग रहा है ना सब्जी को। हाँ, शुरू से ही हम इसको इस तरह कर रहे हाँ। हैं। सब्जी आलू को तो बॉईल करके काट लिया लिया। हमने। ठीक है। फिर आपने राई दाना, कड़ी पत्ता और जिंजर डाला, थोड़ा सा इसको भुनाई की, कड़कड़ाया, अदरक थोड़ी सी ब्राउन हुई, हरी मिर्चें बारीक चॉप करके फिर डालेंगे आप इसमें। सारा फ्लेवर इसका ऑयल में आएगा। ठीक है। बाद में आप डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद आप उसके ऊपर डालेंगे हल्की सी हल्दी, लाल कुटी हुई मिर्चें, जीरा और बस हल्की That's it? आंच पे, नो वाह। वाटर, नो टमाटर, नो दही, इमली शिमली कुछ नहीं, हल्की आंच पे पकाने दें। आलूओं पे कलर आ जाएगा हल्का सा ब्राउन। हाँ, और वैसे ही गले में आलू फिर आपने लेनी है हरी प्याज। हरी प्याज। हरी प्याज। ओ वाह इसमें भाई। क्योंकि प्याज नहीं है, ये आप 2 ले लीजिएगा। प्याज नहीं है मतलब? आई मीन लाइक इसमें प्याज हम नहीं डाल रहे ना, अच्छा, नॉर्मल अच्छा। प्याज तो नहीं ये डाल। चॉप करके आप एंड में हरी प्याज डाल देंगे हाँ। और आखिर में एक नींबू निचोड़ दीजिएगा। ओ वाह। वाओ, आलू और हरी प्याज का कॉम्बिनेशन इट्स Yes, वेरी ये हरी डिफरेंट। प्याज से ऊपर आएगी, बहुत मजे की बहुत मजे की लगती है और क्रिस्पी भी हो जाएगी ना। आपकी थोड़ी crunch। तारीफ तो बनती ही बनती तो है। ये तो आलू की भुजिया का दूसरा वर्जन है। वर्जन है। भुजिया नहीं है, ये भुजिया आलू नहीं, की मॉडर्न आलू की। हाँ, आलू के वेजेस हैं, आलू की सब्जी है ये। और वेरी बने बने काटे भी उसी स्टाइल में है ना। और इसकी हाँ। खास बात ये है कि सरसों का तेल अगर पूरा ही उसी में बनाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्दी है। हाँ, अच्छा। बेस्ट ऑयल सरसों का हाँ। तेल, मस्टर्ड ऑयल। ओके। और बाकी आप फ्लेवर जब आप देखेंगे तो हा रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, आपने पूरी से बनाया खाएं। अपने घर में? मैं बनाती है यूं। लेकिन सरसों के तेल की कहते हैं स्मेल जो होती है, कहते हैं जब आप उसको देचकी में डालें ना, थोड़ा उसको लाइक हल्की आंच पे उसको पकने दें, पकने, वो खुद ही खत्म हो जाती है। वो ये जब उसकी डालेगा ना, स्मेल खत्म होती है तब आप प्याज डालें। हाँ, आपने तेल डालते ही नहीं उसमें कच्चा प्याज नहीं, डालना, हाँ। वरना उसकी वो जो एक हीट है ना वो रहेगी। रहेगी। तो वो आपने जब तेल डाला उसको थोड़ा उसको पकने दें, उसमें जब वो हीट आ जाएगी उसमें आप प्याज डाल के फिर उस अपना कुकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट। हाँ। तो हम ये 3 चीजें जो डाल रहे हैं ना, अदरक और वो उसकी अपनी स्मेल को थोड़ा सा किल करेगा सरसों के ऑयल अच्छा, अच्छा, अच्छा। बट ये सब्जी का फ्लेवर इज टू गुड। हाँ। बहुत सरसों तो में बच्चों, बनी आज हुई की तो आपको उसकी रेसिपी कैसी very लगी? nice। बहुत अच्छी और सिंपल है। हमें चूल्हे के आगे ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। सिंपल है। और ये अभी बस गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो इस वक्त उस वक्त आई डोंट नो, सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। अब टीचर, मैं भी बच्चों- आपको एक बात बताऊं? हाँ जी, हाँ। बताइए। टीचर, कल ना बताइए, हमारे बताइए। घर में एक बहुत मजे की चीज बनी। सब्जियां जो मिक्स सब्जी होती है ना, ऐसी मिक्स सब्जी है। मैंने क्या कहा, मैंने उसको कहा अपनी जो कुक थी, मैंने कहा जो अचार मसाले डब्बे होते हैं ना, जो हम अचार गोश्त बनाते हैं, अच्छा। मैंने उससे कहा कि बिल्कुल वैसे ही सब्जी बनाओ, अचारी सब्जी। अच्छा। तो टीचर बहुत अच्छी बनी। वाह। और उसमें हमारे घर में आम का अचार भी डाला था, मैंने वो निकाल के भी उसमें मिला दिया, हाँ, तो वो डबल best अच्छी है। बनी। हाँ, वो भी तो डाल टीचर दो वो ना भी ट्राई अचार। करिएगा। सब्जी चटपटी। मिक्स सब्जी हाँ, और उसके साथ चटपटी। अचारी मसाला और आपने किसके साथ खाया? और रोटी के साथ। और वैसे सब्जी ना वाइट राइस के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है ना, दाल मसल हो के थोड़ी खाने सी में। और हाँ। सब्जी हो। हाँ। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर ही हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ ब्यूटी टिप्स दूंगी, कुछ सफाई के टिप्स दूंगी। तो आप Okay, लोग तैयार teacher. रहिए, तैयार रहिएगा। So अब Thank टन you. टन 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 नेक्स्ट पीरियड किसका है? नेक्स्ट क्लास किसकी है? मैम, मैं पहले वो चीजें खाली कर दूं, तब तक मिस साइमा आएंगी ना, मैं ये खाली कर देती हूँ मैम, प्लीज। हाँ, Yes. सादिया
मॉनिटर है क्लास की। जल्दी जल्दी से खाली कर मैं देते तो मतलब मेजबान वो हो गई ना, मतलब मैं बैठी हुई हूँ नखरे दिखा के, सब काम कर रहे हैं और मैं बैठी हुई, ला मुझे दे दे टीचर, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये ले लाइन टीचर। ओके जी। जी तो जी अब हमारी टीचर का नाम है साइमा, और आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हैं हमें? वैसे तो खैर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, और जैसे इन्होंने सब्ज़ी का बताया तो छोटी सी एक टिप मेरे पास भी है कि जैसे अगर आप मिक्स सब्जियां बना रहे हैं या टिंडे बना रहे हैं, उसमें शिमला मिर्च डाल दिया आपने, तो मैं जैसे बनाती हूँ मैं उसमें टमाटर यूज़ नहीं करती। अच्छा। मैं ये करती हूँ कि जैसे तेल में मैंने पहले तो सब्ज़ी काटी, जैसे टिंडे या शिमला मिर्च है या मिक्स सब्जी है, थैंक यू, मिक्स सब्जी में तो कच्ची सब्जी में ही मैंने जीरा, नमक, हल्दी, मिर्च डाल दिया, और उसमें विनेगर, 1 टेबलस्पून कच्ची विनेगर, जैसे अभी ये कच्ची उससे है, कलर भी आपको डाली पता है, विनेगर से कलर भी सब्जियों का खराब कलर होता है। खराब नहीं होगा। एग्जैक्टली कलर वैसे ही रहता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वाह। वो आपने उसमें जीरा, नमक, हल्दी, अपना विनेगर डाल के आपने रख दिया साइड पे। फिर आपने 2 प्याज ली, 2 प्याज को आपने ऑमलेट वाला प्याज काटा, चॉप कर लिया, चॉप किया, आपने उसको ब्राउन किया, उसमें जब वो ब्राउन हो गई तो आप ये सब्जी एज इट इज डाल दें, ओके, ठीक है। हमने आपने जो अदरक और लहसुन के साथ डाला है? प्याज और लहसुन आपने अच्छा, डाला, उसको मैं अदरक नहीं डालती, अच्छा, मैं लहसुन डालती सही है। प्याज के साथ आपने लहसुन डाला, लहसुन में आपने उसको जब वो ब्राउन हो गया, सब्जी आपने एज इट इज डाल के उसको आपने मिक्स किया, अच्छा सा भुना भुना भुना, उसके बाद वही हल्की आंच पे, नो पानी शानी, हाँ, नो पानी। आपने हल्की आंच पे रख दिया, जब आप उसका खुद ही का पानी निकलेगा सब्जी का, उसके बाद उसको अच्छे से भून के जब आप देखें उसको आप उस पर रख दें दम पे। जब वो मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट में पकेगी, जब वो पकने लगे उससे लाइक 7-8 मिनट पहले ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के, तो वो सब्जी तैयार, बहुत मजे की बनती है, वेरी सिंपल ना, उसमें टमाटर का झंझट है, देखो पकाने के तरिकों से जायके चेंज हो जाते हैं। और विनेगर से 4 चांद लगता है सब्जी। चलो ये अब ट्राई करके देखें ना, सब्जियों जबरदस्त की हो तो गया। बहुत रेसिपीज है मेरे पास, बहुत बनाती हूँ। टीचर आपने बड़ी अच्छी रेसिपी बताई। हाँ, अच्छा, और थोड़ा सा हटके ये जो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि ये जो हमारी ख़वातीन या जो भी मर्द हजरात हैं जो जाके दांतों की वाइटनिंग कराते हैं ना, इससे आप अवॉइड करें, क्योंकि दांत उससे वीक हो जाते हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट इलाज है घर में आप क्या करें कि कोकोनट ऑयल, यहाँ है? ऐसा कोकोनट ऑयल है कोई? हाँ है, हाँ, यही ये है? जी कोकोनट ऑयल, आप कोकोनट ऑयल white soda। उसको आपने इस पे हथेली पे रख के उस पे आपने उसके ऊपर हल्दी एक चुटकी अच्छा। हल्दी मिक्स करके आप दांतों में अच्छे से उंगली से मंजन की तरह। उंगली से आप अच्छे से मल के मसाज लाइक 3-4 आपको पता है एंटीसेप्टिक भी होती है ना, हल्की Coconut सी oil है ना? आपके और पूरे कोकोनट brown ऑयल भी बहुत cavities अच्छा के है। लिए। पीले नहीं हो जाएंगे दांत? नहीं, आप उसको छोड़ दें। उसके बाद लाइक जितना भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसमें रखें आप दांत। उसके बाद आप ब्रश को, टूथब्रश जो होता है, टूथपेस्ट के बगैर खाली जो ब्रश है वो आपने अपने दांतों में मारना है और कुल्ली कर लें। वाह, उसके बाद आप देखें आपके जितने जो स्मोकिंग करते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा, सारे स्टेन्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। वाह, मैंने वाइटनिंग कभी नहीं कराई, हाँ, तो मेरे दांत आप देखें मैं यही करती हूँ। अगर मुझे जैसे चाय की वजह से, कॉफ़ी की वजह से स्टेन्स आ जाते हैं तो ये बेस्ट है। तो उससे आपके दांत भी सेफ रहेंगे और आपके पैसे भी महफूज रहेंगे। कोकोनट ऑयल का तो और मैंने अच्छा एक है। दफा वाइटनिंग करवाई थी जाके डेंटल सर्जन के पास। तो क्या हुआ, वो कुछ एसिड डाल के कर रहे थे तो मेरे मसूड़ों में वो गिरा और मुझे इतनी तकलीफ हुई। मैंने आधा करवाया ऊपर का और मैं भाग गई। आपका मैंने कहा मुझे नीचे वाले नहीं करवाने, क्योंकि फिर वो उधर दूसरी तरफ गिरेगा, दूसरा होंठ मेरा स्वेल कर जाएगा, तो मैं तो भाग गई। आपका तो जो मुझे नहीं ओरिजिनल टीथ एनामल होता है ना, वो हट जाता है, आप खत्म हो जाता क्योंकि है, एसिड वो होता है ना weak जो करते हैं। सफाई कर रहे होते हैं, हाँ। वो एसिड होता है। अच्छा, एक और टिप है मेरे पास, मेकअप की टिप। मैंने मेरे ख्याल से जहाँ भी मैंने ट्रैवल किया है वहाँ के मैंने ये जितने भी क्लेंजर्स हैं ये मैंने यूज़ किए हैं, बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग क्लेंजिंग के इससे पीछे अच्छा मत जाया cleanser करें कि जी ये क्लेंजिंग लेना है, वो लेना है, सब बेकार है, कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ और सिर्फ मेकअप के लिए जो हमारे खैर आर्टिस्ट हैं या हमारी हाउस वाइफ्स हैं, जो भी जितनी भी ख़वातीन मेकअप करती हैं, उनको चाहिए कोकोनट ऑयल से, जैसे आपने जब आप रात में सोने से पहले कोकोनट ऑयल अच्छे से मला फ्रेश करती है और आपने उससे टिश्यू से या जो भी आपके पास है उससे आपने साफ कर लिया। उसके बाद आपने
फेस वॉश से मुंह नहीं धोना, आपने बस लगा पानी के से कर, उसके बाद जब आपने ये कोकोनट ऑयल यूज़ किया फेस पे और मेकअप आपने वाइप ऑफ किया, उसके बाद आपका जब मेकअप उतर जाएगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ पानी से मुंह धोना है। टीचर टीचर ब्रेक आ गई, टीचर ब्रेक आ गई, एक छोटी एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए क्लास दोबारा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान टू आवर क्लासरूम। देखा बहुत सारी बड़ी खवातीन करेंगी, हमें पढ़ाएंगी, अभी हमें बताएंगे, हमें तो सब पता है। कोई बात नहीं, अगर कुछ आपको पता है तो आप हमें SMS करके बता दें, कुछ हमें पता है और हमें अपने बड़ों की तरफ से ही पता लगा है और हमें एक्सपीरियंसेस की तरह, क्योंकि हम घर में भी रहते हैं और हम बाहर भी जाते हैं, सो हमारे एक्सपीरियंसेस थोड़े से डबल हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा समझदार हम हो जाते हैं, क्योंकि हमने दुनिया शायद ज़्यादा देख ली होती है। सो जितने आपने धूप में बाल सफ़ेद और मुख्तलिफ नजरों से देखी होती है ना, हर एक के अपने उनके नजरियों से हम दुनिया को देख के सीख रहे होते और लर्निंग में तो इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो कहीं से आपको कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन कितनी सारी टेक्निकल नॉलेज मेरे औलाद, मेरे बच्चे मुझे देते हैं जो हमें नहीं पता होता। अपने अब्बू को भी बता रहे होते हैं, मुझे भी बता रहे होते हैं, सो हम तो उनसे सीखते हैं कि भाई मैं आज ये बताई थी, मेरी बेटी ने मुझे ये बताया, सुबह यासिर को हमारा बेटा कुछ बता रहा था कि टेक्निकली पापा आपका जो वो है यूट्यूब चैनल उसको ऐसे करे तो वैसे करे। सो हम तो बच्चों से सीख रहे हो कि हमने तो नॉलेज गेन करनी है। तो जी साइमा टीचर हमारे साथ है। मिस साइमा, आप तो अब ये आप अपनी बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि वो कुकिंग क्लास में ना ब्यूटी टिप्स डाल दी थी, तो हम जहाँ पे थे वहीं से हम थोड़ा कंटिन्यू। साइमा टीचर हमें बहुत मजा आया ब्यूटी टिप से। नहीं, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। अच्छा। बस वो ये था कि मेकअप आपने कोकोनट ऑयल से उतारना है और दाल भी आपने जो येलोपन है ना, वो हल्दी थोड़ा सी पिंच वाली हल्दी लेनी है, बिल्कुल कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाना है। और मुंह पे ना मॉइस्चराइजर लगाना छोड़ दें, क्योंकि कोई मॉइस्चराइजर नहीं। साइमा टीचर आप हमारी ऑयली स्किन है, नहीं आमंड ऑयल लगाएं। हमारे दाने हो जाएंगे अगर हम कोकोनट ऑयल लगाएंगे। नहीं, कोकोनट ऑयल मुंह पे नहीं लगाना है आपने, आमंड ऑयल मैंने मॉइस्चराइजर के तौर पे बताया। अच्छा नहीं, आपने तो सफाई करने का कहा था ना, क्लेंजिंग। लेकिन ये आपने फिर वाइप ऑफ करना है ना, टिश्यू वो रहेगा नहीं आपके मुंह पे, स्टे नहीं करेगा और जितना अंदर से लाइट है ना वो सारा बाहर आ जाए। साइमा टीचर मेरी ऑयली स्किन जब होती है ना, मैं पता है क्या करती हूँ साइमा टीचर, मैं ये करती हूँ कि मैं पहले वो मिसलेनिया वाटर होता है ना, उससे पहले मैं अपना ये आई मेकअप वगैरह साफ कर लेती हूँ, फिर मैं कोई ऐसी सेंसिटिव स्किन की और ऑयली स्किन के लिए क्लेंजिंग लेती हूँ। आपने वैसे कभी ट्राई किया है कोकोनट? हाँ ना साइमा टीचर, तभी तो बता रही हूँ। जब मेरी स्किन ड्राई हो जाती है ना, जब मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ और सर्दी के इलाके में जाती हूँ, फिर मैं कोकोनट ऑयल बॉडी शॉप के उसमें एक आता है उसमें लेकर फिर करती हूँ। लेकिन मुझे कराची में इस्तेमाल करें, हम सुबह करें, रात करें, कब करें मिस? जब आपने मेकअप उतारना हो। लेकिन अब डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं, जैसे निदा का स्किन ऑयली है, मेरे यहाँ दाने निकल आते हैं। लेकिन पता है जो ऑयली स्किन वाले हैं उन्होंने भी कोकोनट ऑयल यूज किया, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे मुंह पे एलोवेरा जेल सूट नहीं करता। हाँ सोचे अच्छा। आप कौन सा एलोवेरा जेल, आप जो बाहर बाजार में मिलता है? बाहर नहीं, मेरे गमले से तोड़ के उसका जेल निकाल के जो मैं मुंह पे लगाती हूँ वो मुझे सूट नहीं करता। मैंने किया था तो मेरे अजीब छोटे छोटे दाने होता है, समटाइम्स स्किन को नहीं सकता है। मेरी बहुत सेंसिटिव, मेरा दिल भी सेंसिटिव है, मेरी स्किन भी सेंसिटिव है। ज्यादा इमोशन होने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपके इमोशन से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं पुलाव की तरफ। पुलाव की तरफ। पुलाव तो मुझे पता है आप सबको आता है बनाना, लेकिन जो मैं जिस तरह बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप दूंगी। अब अगर आपने मटन का पुलाव बनाना है या चिकन का पुलाव बनाना है, खैर चिकन का घर, अगर मटन का बनाना है, मैं यखनी पुलाव की बात। पुलाव तो मजा ही मटन का, बीफ या मटन का पुलाव। अगर मटन है तो मटन को आपने धो के अच्छे से, उसके बाद आपने पानी डाल के उसको उबालने के लिए रख दिया, उसमें कुछ नहीं डालना। जब वो बॉईल होगा तो उसका जो अपना जो एक झाग सा आ जाता है, उसको हटाया, उसको आपने हटा देना। जब वो झाग हट गई उसमें आपने डालना है नमक, उसमें आपने डालना है जीरा, साबुत धनिया, साबुत लहसुन, प्याज, और जो एडिशनल है वो है हरी मिर्ची। हरी मिर्चों से ये होगा कि अगर इन केस अगर आपकी मटन की जो हीक होती है उससे वो खत्म हो जाती है। सही है ना? अच्छा, अब आप लोग जो देखने वाले होंगे कहेंगे वाह क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमें भी पता है, मुझे मालूम है, लेकिन इसमें जो मैं डालती हूँ, जब आपका ये गोश्त वाला पार्ट यखनी वाला पार्ट रेडी हो जाए तो आपने साइड पे फिर मैं 2 प्याज
उसको ब्राउन किया। हाँ। उसमें मैंने ज़ीरा डाला, सही साबुत गरम मसाले डाले। सही। अच्छा, उसमें फिर ये गोश्त, अच्छा मैं पोटली वाला नहीं बनाती, हाँ। मैं खुला डाल के छान बनाती लेती होंगी ना आप? हाँ, मैं छान लेती मिस आपके जीरा और गरम मसाला भी जी, रखा जी, हुआ है, थैंक यू। चावल भी रखा हुआ है, धनिया भी रखा हुआ है। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद ऐसा लग रहा है होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में पढ़ रहे नहीं बिल्कुल, ये सब्जी का है। हैं मसाले। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपने जब प्याज, आपने ये सारा गरम मसाला डाल के, प्याज डाल के, गोश्त डाला, उसको अच्छे से आपने ब्राउन किया, भुना, ताकि उसकी और भी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मैं थोड़ी सी दही डालती हूँ। ओके। दही डालती दही हूँ। से मजे का हो जाता है। हाँ, दही से आप अच्छे से भुने 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 भुने, और ये जो यखनी है, इसको हमने छानना है। ये डिस्कार्ड हो जाएगा, जो ऊपर का जो गरम मसाला हमने जो यखनी बनाते हुए डाला, ये डिस्कार्ड कर देंगे हम। अच्छा, इसमें जो दो बेस्ट पार्ट्स हैं जो मैं पुलाव में यूज़ करती हूँ, हरी मिर्चें अलग से निकाल के ना आपने थोड़ी सी कूट लेते हैं हाँ, हम भी। कूट के mixture उसी में। गोश्त में डाल देनी है। तो उसमें ना हल्का सा एक, जो लोग कहते हैं बिल्कुल फीका पुलाव है, तो उसमें हरी मिर्चों का एक टेस्ट भी आएगा और टेस्ट आपको आता है। हल्का हल्का सा जायका भी आएगा। सही। ओके ओके ओके। एक तो ये, दूसरा ये, मैं चावल डालने से पहले उस गोश्त में सौंफ डालती हूँ। हाँ, सौंफ से बहुत अच्छी खुशबू आती है हाँ, पुलाव। सौंफ जो है वो पुलाव में 4 चांद लगाती है। हाँ, जबरदस्त। सौंफ डालें, उसके बाद फिर आपने यखनी को छान के डाला, मतलब चावल ऑब्वियस, मैं सेला चावल यूज़ करती हूँ। अच्छा। और यखनी को छान के डाल के, उसके बाद नमक डाल के उसको आप दम पे रखते हैं। मेरा मटन पुलाव बहुत मशहूर है। मशहूर है। हाँ मिस, हाँ, एक बहुत छोटी सी मज़ाक़ेदार tip खाना मेरे पास बनाते भी है पुलाव के Please, लिए। please, थोड़ा please। सा उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए ना थोड़ा सा चिकन पाउडर भी डाल दें। चिकन ओह, क्यूब नहीं, वाह। चिकन अच्छा, पाउडर। वो आप लोगों की अपनी खुशी है कि आप लोगों ने अगर डाल ली है हाँ। तो ठीक है मिस, हमारी जैसे बात हमारे यहाँ कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा ऐड होता है। नहीं, नो मैं मिस, नहीं हमारे यहाँ पुलाव में कड़ी पत्ता नहीं, थोड़ा सिर्फ सा ऐड सब्जियों होता है, में बड़ा दाल में। मज़ेदार। और ये चिकन पाउडर से फिर टेस्ट चेंज हो जाता हाँ, है। अगर मुझे वो भी जो लगता थोड़ा मटन का चाइनीज स्टाइल का और मटन का थोड़ा सा, यखनी का अपना इतना टेस्ट टेस्ट होता है, आता तो है। उसमें एडिशनल मैं फिर ये कुछ जो है ना कुकिंग शो करती है ना मिस, मैंने निदा के शो पे कंपटीशन जीता हुआ है, बेस्ट कुकिंग आप लोगों को कंपटीशन। इसकी सुनने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है और हैगा, ठीक है? हैगा जरूर बना के बताइएगा, हैगा के पुलाव कैसा बना। चलिए मिस, चले भाई, टन टन ओके। सादिया टीचर आ गई, सादिया टीचर। मिस सादिया के मैं लिए वैसे ना यहीं से clear बता कर देती दो हूँ, सारा लेकिन कुछ। मुझे जाके ना वो डार्क वाले ये जो ब्लैक के मिस सामने निदा तुम की सारे बारी हंसी कब हंसी आएगी? लग मेरी रहे हो ना। फेवरेट है मिस निदा, कब आ रही मिस है? निदा को कुछ नहीं आता, डम स्टूडेंट है मिस निदा। मिस निदा सब ये कहते हैं बस मिस निदा से फैशन आएगी, आज जरा मिस निदा से कुछ सवालात किए जाएंगे। मिस निदा को, मिस निदा ने 3 बच्चे पाल के, बल्कि चौथा बच्चा मेरा मियाँ है, इतने हाँ। बड़े कर लिए हैं, और अरे पुदीना घर भी इम्पोर्टेंट देखती है मिस निदा। नहीं, तो टैंकर पुदीना। नहीं आता, कारपेंटर नहीं आता, इलेक्ट्रिशियन नहीं आता, सारी जिम्मेदारी मिस निदा पर है। मिस आपको निदा, नहीं पता, मिस मिस निदा बहुत निदा busy है। सारे सेलिब्रिटीज से उनसे टिप्स ले लेती है, इनको तो सब कुछ आता है। हाँ, मिस निदा मिनी ज़ुबैदा तारिक बन चुकी हैं आप लोगों की बहुत बातें हो रही हैं। अच्छा, सॉरी, बहुत बातें हो रही हैं। सॉरी मैम। नहीं, नजर रखना इन पे। जी कोई एक होता है क्लास में तो मिस मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर देती हूँ। हाँ, नहीं तुमने अरे लिखना कोई भी एक होता चलो आग लिखो। लगाने वाला, ओफ, टीचर का चमचा आग लगाना मिस इन्होंने किया था, मिस इन्होंने शोर मचाया। अच्छा, हमने चीप ये हलवाई लोग छोड़े होते हैं, पकड़ो। ओह, अच्छा। हाँ, जी, लिखो पुदीना। अब उर्दू में लिख के दिखाओ पुदीना पहले तुम मुझे। यस मिस। टमाटर में फंसी थी ना, देखते पुदीना दिख Very good. ये देखिए जी, आज का मेन इंग्रेडिएंट है पुदीना। और ठीक है। पुदीना हमारे घर में कुछ चीजें आप कहते हैं ना अपनी वालदा से सीखते हैं। हाँ। जैसे चने की दाल हर घर में बनती है, भुनी हुई भी बनती है, चने की दाल गोश्त भी बनती है, लेकिन हमारी यहाँ अम्मी ने एक चीज़ हमें बड़ी घुट्टी में डाल दी, एक चने की दाल और एक काली मसूर की दाल, कि बेटा जब भी बनाओ उसमें अगर आप पुदीना नहीं डालोगे तो उसका जायका खुलेगा ही नहीं। अच्छा। और ये प्लीज़ आप सब, मैं बहुत सारे लोग ये करते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपने कुक को सिखाई है, मैंने अपने घर में जो रहने वाली बच्ची है जवेरिया उसको सिखाई है। अब वो खुद कहती बाजी मैं घर में जाके जब खाना बनाती हूँ ना तो घर वाले कहते अलग सा जायका आता है, पुदीने से बिल्कुल एक अलग वो है। नॉर्मल आपने जैसे सारे गोश्त के मसाला बना के टमाटर का पेस्ट डाल के आपने ये बॉईल की हुई चने की दाल जो है आपने बना ली,
लेकिन उसके ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब दाल वाल तैयार होगी आपने ढेर सारा पुदीना डाला, अच्छा। अलग से आपने भगार तैयार किया। भगार मैं ऑयल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि अदनान को पसंद ही नहीं ऑयल। वैसे तो गोश्त के बगैर हमारे यहाँ कुछ नहीं बन सकता, लेकिन अगर बन रहा है तो उसमें ऑयल बहुत ही कम होता है, तो ढेर सारा चने की दाल वैसे ज्यादा पीती भी है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ हम बहुत ही कम ऑयल के साथ, क्योंकि भगार में ऊपर से लगाती हूँ, तो ढेर सारा पुदीना डाल के, प्याज बारीक बारीक काटी और मोटी वाली लाल मिर्च और हरी मिर्च भी उसी में कड़का के वो मैं डालती हूँ। तो आप कभी इसका जायका फेवरेट है करें। और ऊपर से लव इट विद तंदूर की रोटी। सॉरी यस, तंदूर की रोटी। कर रही हूँ, लेकिन ओह माय गॉड, गरम गरम तंदूर की रोटी। और जैसे आप माश की दाल का बता रही है, माश की दाल की भी ऐसे ऊपर से तड़का डाल के ना। लेकिन माश की दाल में पुदीना नहीं डलता ना, माश की दाल में पुदीना कभी नहीं। अच्छा, आपको उसमें लगता है चने की दाल में पुदीना डालने से उसका फ्लेवर बदल जाता है। ये प्लीज ट्राई करके देखिएगा। दाल भी ना? हाँ, काली मसूर की दाल और बहुत सारे लोगों को मैंने किसी दाल में पुदीना नहीं डाला। आप प्लीज अब ये डलवाइएगा। काली मसूर की दाल घर में बने, चाहे वो गोश्त के साथ बन रही हो। मेरे हाथ में खारिश हो रही है, पैसा आएगा कि जाएगा? आ रहा है बेटे, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और बच्चे पढ़ने गए, इधर से आ रहा है, इधर से बच्चे पढ़ने गए, इधर से जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट तुम कर रही हो, तुम करती रहो इस इन्वेस्टमेंट में, ये इंशाल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा देने वाला है। अब अगली तरफ आते हैं पुदीना। आज मैंने आपसे ना डिस्कस ही पुदीने के ऊपर करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पुदीना बहुत यूज होता है, बल्कि एक पूरी क्यारी है मेरा। कल माली कह रहे भाजी ये पूरी क्यारी में पुदीना ही लगा दो। मैंने कहा लगा दो, 50 रुपए की गड्डी हो गई है भाई, बाकी लगा दो। तो अब बहुत सारे लोगों को ना वो होता है कि यार हम कीमा बना रहे हैं, मटर कीमा बना रहे हैं या आलू कीमा, तो हमारा ना वो भुरभुरा वाला कीमा नहीं बनता, अलग अलग नहीं बनता। उसकी मैंने एक टिप, कहते हैं ना आप कहीं भी किसी भी उसे सीखें। तो मैं एक YouTube चैनल पे सर्च कर रही थी, क्योंकि मैंने खाना बनाना एक्चुअल में सीखा ही YouTube चैनल से, क्योंकि अम्मी की डेथ इस अंदाज में हो गया, मैं तब खाना नहीं बनाती थी। जर्मनी में रही तो खाना तो बनाना है। तो वो एक सिख कुक है, उन्होंने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कीमा जो है वो अलग अलग हो, तो आपने जब कीमा निकाला तो उसमें पानी डाल दिया थोड़ा सा। अच्छा। समझे, ये मेरा कीमा है, तो इसमें आधा कप उन्होंने पानी डाला, उसको चम्मच से मिक्स करके छोड़ दिया, वो कीमा फूलना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। अब आपने पूरा मसाला कच्चे कीमे को, हाँ, कच्चे कीमे में धो के अच्छे, जैसे आपने कच्ची सब्जी में मसाला डाला था, उन्होंने पानी डाल के उसको वो करके छोड़ दिया। अब पूरा मसाला बनाया और उसमें उन्होंने कीमा डाला, ठीक है। तो वो वाकई मैंने उनसे सीखा कि वो खिला खिला कीमा जो अम्मियाँ बनाती थी ना, हम कहते हैं, मुझसे हमेशा खुश्क हो जाता था कीमा। जब मैंने शुरू में बनाया, बहुत सारे लोगों से ड्राई हो जाता है कीमा। हाँ, अच्छी टिप है ना? अच्छी टिप है, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे हमारे। और हाँ, और उन्होंने भी मेरी बात को सेकंड किया इस बात में कि कीमे का जो भी मजा है ना वो पुदीने से खुलता है। आप अच्छा, अगर आपने दम का कीमा बनाया है, अगर आपने मटर कीमा बनाया है, एक दफा आप ढेर सारा उसमें पुदीना डाल के देखें और आप उसको एंजॉय करें। बहुत लगने शुरू हो गए, ये क्या करें? नहीं पकाना हमने खुद ही मिस आप आपके दांत इतने वाइट कैसे हैं? आप हमें कोई टिप दें दांतों की। मिस इतने प्यारे दांत आपके, क्या डॉक्टर काशिफ जमाल के पास सवाल करती है मिस? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मेरे डेंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो वो थोड़ा सा अपने डेंटिस्ट के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो मैंने आपको पुदीने से रिलेट ये 3 टिप्स दी हैं कि ये 3-4 चीजें हैं जिनमें पुदीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको कभी, हाँ, दालों में, हर दाल में नहीं, मैंने आपको इसलिए बता दिया, एक काली मसूर की दाल, चने की दाल और कीमा मटर बन रहा हो, दम का कीमा बन रहा हो, उसमें आप ये जरूर बनाएं। अच्छा, बहुत सारे मसाले हमारे घर में रखे रह जाते हैं, जैसे बकरा ईद आती है तो हम बारबेक्यू के लिए मसाला मंगा लेते हैं ना सर। उसमें मैंने क्या किया था एक दफ़ा कि मैंने इसी तरह कीमा बनाने के लिए मैंने देखा कि सीख कबाब का मसाला और बिहारी मसाला बचा हुआ है, तो यार मैंने वो 2 मसालों को मिक्स किया और उसमें कीमा बनाया और फिर थोड़ी दही भी डाली, फिर सेम नॉर्मल तरीके से कीमा बनाया। जो ये नहीं कि जो उसमें लिखा हुआ था कि कीमे को आप वो करके रखते हैं, कुछ भी नहीं, जैसे एक नॉर्मल आप घर में खाना बनाते हैं। उसमें मैंने प्याज के ना लच्छे काट के वो सजाए, पुदीना डाला। अदनान मुझसे करेंगे यार ये कहाँ से तुमने, मतलब ये क्या है, ये क्या बनाया? ये फ्यूजन कुकिंग थी। ये जो 2 मसाले मिक्स हुए ना, सीख कबाब और बिहारी कबाब को मिक्स करके, जबकि उसमें मेरा कोई कमाल मेरे उस वो नहीं था, लेकिन वो दिमाग के चलने का कमाल था कि यार ये खराब हो रहे, मसाले का पैकेट खुल गया,
तो उसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको वक्त रहते इस्तेमाल कर लिया जाए, अच्छा आप होता किसी भी है। वक्त। हाँ। इसी तरह एक और चीज़ टिप देती हूँ कि आप लोग बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी का मसाला समटाइम ज़्यादा, जैसे मुझ जैसे अनाड़ी लोग जो हैं, मैं हमेशा क्या करती हूँ जब मैं बिरयानी बनाती हूँ, अदनान को ज़रा मसाले वाली बिरयानी, तो मुझसे या तो मसाला ज़्यादा बन जाता है तो मैं क्या करती हूँ मसाला अलग रख लेती हूँ निकाल के, फिर जितनी बिरयानी दम देनी है वो दे दिया। आपने क्या करना, अगर बिरयानी का मसाला, जिसमें बोटियाँ नहीं, मैं मसाले की बात कर रही हूँ, उसी मसाले में आप हाथ का कुटा हुआ कीमा बनाएं। अच्छा। अरे हाय, आपकी सोच है कि वो कीमा बिरयानी क्या के मसाले में ज्यादा हो आपका जाए। कुटा हुआ कीमा। अब आपने वो मसाला फ्रीज कर दिया 2-4 दिन या 1 हफ्ता भी वो आपने फ्रीज कर अरे दिया, हम अलग से खुद है बना ना? लेंगे मसाला। नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ समटाइम बच जाता है ना, तो आप उसका एक नया एडिशन क्या होता है। हाँ। वरना मेरे यहाँ तो वाकई हाथ का कुटा हुआ कीमा आता है और उसमें जो है बिरयानी मसाले से अच्छा, वो अच्छा बनाती ये है। idea। ये अच्छा। बहुत मजे का, कुछ देखें कुछ चीजें ना हमें डिफरेंट तरीके से बनानी हाँ। चाहिए। तो ये मेरी बड़ी बहन से मैंने मेरी सीखा था। अम्मी जो है ना वो बनाती थी कीमा, उसमें इमली की फूल डालती थी। अच्छा। ओ माय गॉड, उसकी वजह से खटास। जो खटास खटास आती थी। मैं कह रही थी अम्मी ये बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। इमली के फूल डाले हुए हैं, इमली के पत्ते डाले हुए हैं, बिल्कुल। तो वो उसकी वजह से बहुत, जैसे लोग सब्जियां मिलाते हैं, मटर मिलाते हाँ। हैं, आलू मिलाते हैं कीमे में, वो इमली के ये पत्ते डालती थी और फूल। और एक और चीज़ हमारे यहाँ होती है, जैसे मेथी दाना हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है। हमारे यहाँ भी सर्दियों में, क्योंकि हम लोग पंजाब में रहे, तो हमारी अम्मा मेथी की खिचड़ी बनाती थी। मुझे आज भी याद है, और इतनी हल्की ये ग़िज़ा होती है, मतलब जो अदनान को पसंद आ जाए ना, तो मुझे लगता है वो फिर सर्दियों में दुनिया जो में है ना किसी को भी बड़ा पसंद जबरदस्त आएगी। बहुत हाँ। वार्म हो जाता है पूरी उसकी खुशबू ही इतनी अच्छी बहुत होती है, अच्छी। और उसमें कुछ भी नहीं करना। सर्दियों में आपको बता रही हूँ, बच्चों के सीना जकड़ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब तो खैर सर्दियाँ चलेगी, लेकिन क्योंकि अभी हम अपने पंजाब में है सर्दी। कि हमने सीखी क्या क्या अपने माँ बाप से, या हम टीचर कैसे बन गए आज। वो टीचर बनने का प्रोसेस ये था कि अम्मी क्या सिर्फ हल्का सा उन्होंने ऑयल लिया, हल्का नहीं, इतना कि चावल ड्राई नहीं होने चाहिए। देखिए कभी भी हम जब पुलाव बना रहे हो या कोई बना रहे हो, तो उसमें आपने देखा होगा बिरयानी है, उसमें हम ऊपर से डालते हैं, इससे कि चावल अगर ड्राई होगा तो उसकी तो खूबसूरती भी ख़त्म और मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। तो वो आपने अपनी मुनासबत से कि आप कितना चावल ले रहे हैं, उसमें आपने सिर्फ मेथी दाना कड़कड़ाया और आपने चावल डाले, पानी डाला, चावल डाले और नमक डाला। सिर्फ 3 चीज़ों में आपकी मेथी की खिचड़ी बनके तैयार, और अच्छा। इतने मज़े की बनती है, सिंपल सी। लाइट होती है, मक्खन डाल के खाएं उसमें आप। तो मिस मेथी के पत्ते भी नहीं डालते उसमें? कुछ भी नहीं अच्छा। डलता। इसी तरह हमारी जो सब्जी है ना, वो ज़्यादातर मेथी दाने में भगड़ती है। हाँ, हम लोग जैसे- कड़ी भी बनाते हैं, हाँ, मेथी दाने का मेथी भगा दाने में देते हैं। भगारी जाती है, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया। मिस ब्रेक आ गई, टन 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 अच्छा टन जी, टन। तो इस ब्रेक के बाद मिल लेते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हमारी आज की क्लासरूम, इतनी खूबसूरत 3 टीचर्स हमारे साथ हैं। ये ऐसी 3 टीचर्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स पढ़ने को बेताब होंगे, इंतजार करते होंगे कि कब ये क्लास में आए और हमें पढ़ाएं। पढ़ के हमारी जो स्टूडेंट निदा है वो कितनी तेज और होशियार हो गई है। अभी भी होशियार नहीं हुई यार। हाँ। होशियार होती तो क्या होती। मिस निदा, किसी आपके को पास- अपने से छेड़ने नहीं देती। बहुत छेड़ते हैं मुझे लोग। जी, सो होशियारी खैर कोई बात नहीं, लोगों मिस को निदा, पता है आप कि अपना कोई बात नहीं मेरी होशियारी कहाँ तक है। आप अपना कोई ब्यूटी का टिप दीजिए ना हमें। भाई आजकल एक ब्यूटी टिप ये है कि मैं ना बड़ा इंस्टा पे ना बड़ा कुछ लोगों को फॉलो करी हूँ, तो जिनकी स्किन वगैरह बड़ी अच्छी हाँ। होती है, तो मुझे ना जोश चढ़ा हुआ है स्किन रिजीम्स का। अच्छा। कि कौन सा चीज़ किसके साथ मिक्स करके लगाएं तो ये होता है वो होता है। अच्छा, हमने अब जब हम अपने 20s में थे, हमने बिल्कुल ख्याल नहीं किया हाँ, ना अपनी क्लेंजिंग का, ना जो सनस्क्रीन लगाने का। हाँ, हम अपने 30s में आए तो हम बड़े खबरदार हो गए कि भाई झुर्रियाँ पड़ी ये वो, तो हम पहले से, क्योंकि हमने बड़ी मेहनतें की हैं। मेहनत की। हाँ। धूपों में आउटडोर्स किए हैं, बिल्कुल। बहुत मेहनत से हमने काम किया। एक्टिंग में आप लोगों को पता है, इन लोगों को तो 1.5-2 घंटे में आप देखते हैं फिल्म, ड्रामा, टीवी, और आप कहते हैं हाँ ये अच्छा नहीं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि खास तौर पे जो हमारे एक्टर्स हैं, धूप, गर्मी, आउटडोर्स, फिर जब वो शूटिंग कर रहे होते हैं, Mood पंखे swings, बंद, सांस, और कैसे कैसे कपड़े पहन के कितना हाँ, मेकअप करके makeup काम करके। कर रहे थे, तो बहुत ये हक हलाल की रोजी है। बहुत मेहनत से ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो मैं क्या कही थी, भूल गई। हाँ, स्किन। तो मुझे ना आजकल, मैं रिलीजियसली सोती नहीं हूँ कोई भी चीज़ स्किन पे लगाए बगैर।
सो मैं चीज़ों को मिक्स करने वाली आपको बताती हूँ बात। हाँ। अगर आप विटामिन सी की क्रीम लगा रहे हैं, हाँ ठीक है, तो उसको मिक्स करें हाइलुरोनिक एसिड के साथ। यानी विटामिन सी की क्रीम लगाने के बाद 10 मिनट आपने छोड़ दी, फिर आप अपनी हाइलुरोनिक, मुंह धोया सुबह के वक्त, मैं बता रही हूँ, फिर आपने हाइलुरोनिक एसिड लगाया और उसके बाद सन ब्लॉक लगा के फिर आप बाहर निकलेंगे। हाँ। या आपने अगर मेकअप करना है तो ओहो ऐसी कच्चा स्किन। मिस ये देखें सन ब्लॉक, हाँ, मैं भी इस्तेमाल बहुत करती अच्छी। हूँ। फिर किसी दिन आप क्या करें, अगर आप अपने 30s में हैं तो आपने लगाया नायासिनामाइड, अपनी क्लेंस की स्किन, नायासिनामाइड एसिड ये लगाया। क्या है, ट्यूब है क्या? ये ट्यूब? नायासिनामाइड सीरम है। ये अच्छा। ऐसा होता है कि या आपकी स्किन की एक्ने, बड़े पोर्स जो मसान में खुले हुए होते हैं, ये छाइयाँ, इन सबको रफा दफा करता है। वाह। आपने नायासिनामाइड लगाया, आपने आधे घंटे के लिए अपनी स्किन छोड़ दी और उसके बाद रेटिनॉइल, अच्छा। रेटिनॉइल लगाई। ये रेटिनॉइल जो है ऐसा सीरम है जो किसी भी और मतलब ये आपकी स्किन को ड्राई करता है ना, हाँ। ये आपकी झुर्रियाँ दूर भगाता लेकिन है। ये आप ऑयली स्किन वालों के लिए बता रहे हैं। हाँ, नो, ड्राई के लिए मैं बता रही हूँ। रुक जाए, सुने सुने। उसको mix अगर आपकी करिए ना dry चीज़ों है, से, हाँ। ये जैसे मेरी जो रेटिनॉइल है वो किसी सिलिकॉन के साथ मिली हुई है। हाँ। मैंने कुछ % रेटिनॉइल है, खाली रेटिनॉइल नहीं लगा रही, किसी सिलिकॉन के साथ मिली हुई है, किसी मॉइस्चराइजर के साथ मिली हुई है। उसके बाद वो मैं लगाती हूँ और अपना फेस छोड़ देती हूँ। फिर उसके आधे घंटे बाद मैं कोई अच्छी मॉइस्चराइजर लगा के सोती हूँ, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने रेटिनॉइल लगाया और उसके बाद आधे घंटे बाद आप ऑयल लगा लें, कोकोनट ऑयल, आप कोई भी ऐसी चीज़ लगा के सो जाए। एक दिन कुछ करती हूँ, रेटिनॉइल और नायासिनामाइड को साथ मिलाती हूँ, विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड को साथ मिलाती हूँ, फिर हफ्ते में एक दफा ग्लाइकोलिक एसिड। Oh ये तो God, याद करना बड़ा मिस, मुश्किल है। आप ये देसी टोटके नहीं इस्तेमाल करती हैं? ये हमारी जो टीचर है बहुत इंग्लिश इंग्लिश मीडियम महंगी नहीं टीचर होती। है। नहीं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट ये महंगे नहीं होते। अच्छा, आप रिसर्च कर लें गूगल पे जाके कि हाँ, ये नहीं। जो नायासिनामाइड ये हाँ। आपको मतलब किस देसी चीज में मिलेगी। हाँ। शायद आपको टमाटर में मिल जाए। हाँ। मैंने भी रिसर्च नहीं की, इसलिए मैं नहीं बता रही। हाँ। सही है। तो मैं कल के पीरियड में रिसर्च करके आऊंगी। ठीक है। टीचर हाँ, मिस तो पूरी क्या? डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई हैं। हाँ, पीछे कोई लड़की बना के चला गया, एक कार्टून बना के। ये आपने क्या मेरा कार्टून बनाया? नहीं हाँ, टीचर, नो टीचर, नो टीचर। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ग्लाइकोलिक एसिड वाली बात रह गई। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो आपकी डेड स्किन, गंदी स्किन हो गई है, इतना काम, इतना हाँ। मेकअप, ये सब कुछ किया, बच्चों को स्कूल से पिक किया, फिर आए, तो आपको हफ्ते में एक दफा जरूरी है, यकीन माने, आप उसमें किसी पैड में हाँ। लगा के ग्लाइकोलिक एसिड में मुंह पे लगाएंगी। कल मैंने लगाया हाँ। तो मेरे मुंह से कालक निकली, जैसे मैं कोई पता नहीं Deep कहाँ रह रही हूँ, cleanse पूरी पॉल्यूशन, सारी चीजें वो मेरी स्किन से निकली। मैं जबकि सिर्फ मैंने चेहरे पूरी अच्छा, ये cleansing की। नॉर्मली मिल जाती है हर जगह से, ताकि लोगों को ये भी तो पता चले ना, ये जितने भी क्या? आपने नाम लिए हैं, ग्लाइकोलिक एसिड या हाँ, पता नहीं सारे ये सब जितने मिल जाते हैं मुश्किल आसानी से। जी जी, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऑर्डिनरी के मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ और भी चीजों के। मैं सिर्फ चेहरे पे लगाए, हमारी एड़ियां भी फट खुदा जाती को हैं। मानो। मैंने सिर्फ चेहरे का बताया, एड़ियां फट जाती है तो वैसलीन लगा के मौजे पहन के सो। हाँ, ये सही और है। ऐसे सॉक्स भी आते हैं जिसके अंदर कोई चीज होती है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, उसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वैसलीन लगाओ, वो सॉक्स पहन लो। हाँ। वो इतनी गर्माइश देते हैं, हाँ, इतनी गर्माइश देते हैं। जब या सुबह- थैली लपेट लें आप, थैली भी करके लपेट, जैसे, हाँ। वो बेस्ट ये मैं आपको बताऊं, मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा एक शो में बताया था कि जिन लोगों को टांगों में बहुत दर्द रहने का मसला रहता है ना, तो उनको चाहिए कि हल्का सा मसाज करें। जैसे मैं ऑलिव ऑयल का करती हूँ मसाज, और फिर थैली बांध के और मोजे पहन लेती warm हूँ। रखें। उससे मुझे जो फ़र्क महसूस हुआ, ये एक डॉक्टर से ही उन्होंने मुझे बताया था, वो तिब के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि उससे जो आपके जो जितना पसीना निकलता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोगों के पास उतना खारिज नहीं होता पसीना जितना, क्योंकि बट आई बहुत थिंक सारे मेडिकल लोग, पॉइंट ऑफ व्यू से सॉक्स पहन के सोना सही नहीं। नहीं, सोना सही नहीं है, क्योंकि वो आपको heat वो उतनी करता देर है। ही पहनना होता है जितनी देर में आप अरे बर्दाश्त मैम, कर एसी में सोने से सोते हैं पहले। यार। नहीं नहीं, लेकिन ये जो कह रही है ना, हाँ, ये तो दर्द बहुत के अच्छी, लिए, दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे जो अपने पैरों में का दर्द आपका खत्म हो। ऑयल निकलता है ना, तो हाँ। उन्हीं सुनिए, ग्लैंड्स
तो बड़ा होता है, फिर अगर वो सॉक्स पहन ले तो क्या है? नहीं जानी, सॉक्स एक आपको एक जगह आपको आपकी फिक्स हो जाती है ना, तो आपके लिहाज में blood पाँव circulation। बाहर आते हैं, नहीं आते, लेकिन वो एक आपको एक स्पेस मिल रही होती है। हाँ, बट खुला। सॉक्स पहन के सोना नहीं, कहते हैं नहीं बिल्कुल सोना नहीं। चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा फटी है, बुखार तो एक आध दिन पहन ले तो हाँ, मसला नहीं नहीं, है। वैसे सारा दिन पहन के रखें आप, सोना नहीं है आप। और प्लास्टिक की थैली में नहीं चढ़ाते इसमें? नहीं, रात में वो नहीं। सिर्फ तंग रात पजामा को पहनने के सोते लिए हुए नहीं, इस्तेमाल वैसे करें। नहीं हाँ, करें। ये बड़ी अच्छी टिप है। हाँ, तंग पजामा पहनने के लिए ये प्लास्टिक। तो आई थिंक सभी को पता होगा। मैं सबको पता है आस्ती ने, मैं तो पूरा मेकअप मैं पहले करती हूँ और कपड़े बाद में पहनती हूँ, तो सबसे पहले थैली चढ़ाती हूँ, फिर कपड़े पहनती हूँ। हाँ, उतारते हुए भी थैली जैसे चढ़ाती अक्सर होता है ना कि मेकअप लग जाता है, लग तब जाता है। अक्सर मैंने देखा उतारते शादी हुए पे भी आप जाने के थैली लिए चढ़ाए। खवातीन पहले मेकअप करती हैं, फिर कपड़े चढ़ाती हाँ, ताकि स्त्री हाँ। खराब ना हो, तो वो सारा मेकअप जो है बेस वो कपड़ों पे लग जाती है। थैली रख थैली ले। चढ़ाए और थैली को बंद ना करिएगा, सांस वरना आपका घुटेगी। दम घोट सकते हैं आपके मियाँ। और दूसरा ये, जब आप ऑयलिंग करें बालों हाँ। में तो भी आप थैली बांध लें, ताकि वो अच्छे से उसको जो है ना Moisturizer, थोड़ी देर के लिए। और वो हीट के लिए भी हीट अच्छा के है। लिए भी अच्छा है, बजाय इसके कि आप अलग से तो थैली क्यों करें, वो शावर कैप ना हाँ, पहने। शावर कैप थैली तो है ना। हर वक्त हर एक के पास जो ये चीज़ जो है, बालों के जो एंड्स हमारे जो ड्राई हो जाते हैं ना, इसके एंड में अगर आप सिर्फ ये वेजलीन लगा के रात में ये मैंने आज ही सादिया का भी मुझे और याद सुबह है। उठ के आप धो लें। सुबह तिब्बत भी लगा सकते अच्छा, हैं। डीप कंडीशनिंग के लिए मेयो जो होता है, मेयो भी बहुत अच्छा Mayonnaise है। बहुत Best है। अच्छा अगर है। आपने तेल, अंडा, दही लगाया, उसके बाद आपने 20 मिनट के लिए सुनिए, mayo खुश्की लगाया। बहुत हो गई, खुश्की मिस, क्या है? मेरे पास टिप है। प्लीज बताइए मिस, मेरे, फिर आप बहुत इधर सर में आइए। खुश्की हो गई है, यहाँ पे भी मिस, गिर आप जाती है, आइए। पीछे भी गिर जाती है, आगे भी दाने दाने लेमन भी दाने। बेस्ट है इसके लिए, थोड़ी देर बच्चों, के मिस लिए। किरण आ गई है क्लास में। Yes। आपको आज ब्यूटी टिप्स देने अब हम सब के हंसेंगे लिए। मिस ठीक है किरण जी, हंसी रहती आपने है। और खूबसूरत दिखना है, Yes। अपनी स्किन का ख्याल रखना है, बालों में से खुश्की हटानी है, तो मेरे पास बहुत अच्छी टिप प्लीज है। बताइए मिस किरण, देखिए बहुत जी, खारिश होती है सर में। आज की ब्यूटी क्लास में हाँ। आपके सर में खारिश है, आपकी डैंड्रफ है जो किसी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से भी नहीं जा नहीं, रहा। नहीं, नहीं। आप कौन सा तेल लगाती हैं सर पे? मैं बहुत वो नहीं, ऑलिव ऑयल, मुझे ऑलिव ऑयल सूट करता आप ऑलिव ऑयल लगाएं, आप सरसों लगाएं, आप कोकोनट ऑयल लगाएं, आप कोई भी ऑयल लगाइए। उस ऑयल में है। मैं ऑयल के हल्की बगैर सी शावर हल्दी नहीं लेती। थोड़ा हाँ, मैं सा भी नहीं लेती। हल्दी डालिए, हाँ। ये एंटीसेप्टिक होता है। ओह, थोड़ा दही डालिए, अच्छा। और थोड़ा कुछ डालना है तो शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन दही, हल्दी और ऑयल और मिक्सचर कीजिए, हाँ। स्कैल्प पे लगाइए, ऐसे एक दफा में आपकी डैंड्रफ साफ दही हो कितनी जाएगी। डालें? भाई, अब आप mixture खुद बना लो। मुनासिब कर Mixture लें, बना हाँ, लीजिए, कितनी 2 लगानी। चमचे दही ले लें, थोड़ा सा ऑयल डालें, आज ही हो रहा है ये। फौरन बस, घर जाने दें फौरन मुझे। जाएगी, उसको लगा के रखें, 1 हाँ। घंटा लगा के रखें और वॉश कर लें मॉइस्चराइज जैसे भी होती है नॉर्मली ड्राइनेस जो हो, ड्राइनेस की वजह से ड्राई वो भाई होता है। आप यकीन खुश्क- जाने, बहुत खुश्की की best। वजह से मेरे इधर दाने हो गए। नहीं। सही है। हाँ। वो और तो आपको मैं पता है इतनी सारी खुश्की स्किन झड़ती regime है करी हूँ, फिर तो ये चेहरे मैं पे। माथे पे नहीं हो रहे, सही। वरना लोगों के माथों पे दाने निकलते हैं, बहुत। खुश्की की वजह से इधर पूरे दाने भर जाते हैं, हाँ। पूरे पीठ कंधों पे। पे दाने भर जाते हैं, खुश्की गिरने की वजह से। बहुत ज्यादा बहुत नहीं, नुकसान। आप ये कीजिए और फिर मुझे रिजल्ट जरूर बताइएगा मिस किरण को कि ओके मिस, कैसा आज ही करूंगी। आज ही कीजिएगा। और दूसरा ये कि अगर आपने मेडिकेटेड अगर आपका ना बहुत ऑयली है, दफा बीच में मैं करो, एक अगर चीज बहुत बताऊं, ज्यादा इनको है। इनकी स्किन बहुत ऑयली है ना, तो मैं एक चीज बहुत बताऊं। ऑयली नहीं, कॉम्बिनेशन अगर है। कॉम्बिने मुल्तानी मिट्टी भी अच्छी हाँ, हल्का सा जो लीमू का छिलका नहीं निचोड़ने के बाद रह जाता है, आपने किया और हल्का हल्का ना जलन इससे ना हो बस। कुछ भी नहीं होता। अच्छा, स्कैल्प पे? हाँ, हल्का हल्का आपने वो करके, और उसके 5 से 10 मिनट बाद नहाने से पहले आपने ये अच्छा, ये एक और टिप और मुझे आप याद- यकीन माने उससे भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि मुझे बीच में बहुत ज्यादा खुश्की हो गई अच्छा थी। सादिया, एक मेरी- और मुझे टिप याद आ गई। हाँ। सिरका जो है ना, उसको रुई में भिगोएं और स्कैल्प इस तरह करके टक टक, ये तो मुझे अभी याद आ गई, यादाश्त आ गई मेरी वापस। और ये इससे भी कर बहुत सकती हूँ। फर्क पड़ता है। हाँ, हाँ। ये तो देसी सिरके टोटका। को भिगोए रुई में, और ये अपने जैसे सर पे है ना, लगा लें। साफ ये सुथरा सर, फौरी खत्म उस करने तरह। वाली चीज है कि फौरी ये इस तरह। हाँ। ठीक है बच्चों, आज की दूसरी ब्यूटी टिप जी मैम। ये तो थी बालों की। हाँ। अब आपको अच्छी सी स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, फ्रेश सांस लेती हुई ब्रीदेबल स्किन चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये रोज़ाना नहीं करना, ये आपको एक दफ़ा करके रख देना है। खीरा लीजिए एक, टमाटर लीजिए एक, नींबू लीजिए एक। नींबू को निचोड़िए, खीरे को काट के, टमाटर को काट के ब्लेंडर में डालिए, इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करके पेस्ट बना लीजिए बिल्कुल बारीक, और आइस क्यूब्स में जमा दीजिए।
सुबह उठें, दिन में कभी भी टाइम मिले बस लगा लीजिए, मल लीजिए, काम कीजिए। उसके बाद में जब ये ड्राई हो इसी में जाए, होगा तो एसिड वैसिड जो मैं लगाती हूँ इसी में होगी चीजें। इससे आपकी स्किन फ्रेश होगी और वाइटनिंग होगी, वाइटनिंग विटामिन सी होगा, इसमें है, whitening टमाटर में कुछ है। बिल्कुल। आप खाते भी हैं, आप लगाइए भी इन लगाइए। चीज़ों मेरे को। पास ना वो आजकल एक नई चीज आई हुई, वो रबड़ टाइप का एक वो होता है कंटेनर, ठीक है, उसके अंदर यही इसी तरह का पेस्ट बना के आइस क्यूब के बजाय आप उसमें रख दे। हाँ नहीं तो वो सही है। वो जब आइसोलॉली वो टाइप का सुबह बनता है उठता है तो ना, क्यूट सा बनता जब वो सुबह उठते हैं अच्छा, ठीक है, तो वो। वो रबड़ वाला है ना, उससे यही। पकड़ा मैंने, ढक्कन निकाला और ये और वो वापस डाल दिया। हाँ, फिर वापस वापस डाल दिया। वापस वो डाल। आजकल बड़ा वायरल हुआ हुआ है, वो किसी लड़की ने मैं भी लूंगी बनाया, वाह। मतलब लाइक वो खाली रबड़ वाली चीज बनाई और उसकी इतनी बिक गई, काइली वाइली ने यूज कर ली शायद, हाँ। उस वो बिजनेस वुमेन बन गई भाई। वाह, क्या इतनी बात छोटी है। सी लड़की है, मुझे याद नहीं मिस आ रहा। निदा, आप बहुत बातें करती हैं। हाँ, मैं बहुत बातूनी हूँ, इसीलिए मुझे इस बातों के चलें, पैसे अब मैं मिलते हैं। चाहूंगी कि मेरी आज की ब्यूटी टिप में आप में से कोई आए और कोई ब्यूटी टिप दे। यस मिस मैं हूँ। आ जाइए, ओके चलिए। मिस साइमा आप। मिसाल में आपका पीरियड था वैसे हाँ ही। मिस साइमा आपका, सॉरी मैं गलती से अपने इससे टाइम पहले कि मैं भूल जाऊं। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, मैं हूँ वैसे बहुत देसी औरत, मैं ये मॉइस्चराइजर और ये चीज़ों पे नहीं मैं जाती। भी बड़ी देसी हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठ के, मैं अपने ही बारे में बता दूं, मैं सुबह उठ के आइस वाटर में ना अपना फेस डिप करती हूँ। ओए, हाँ, swelling का मसला होगा ना। स्किन है फिर भी। हाँ। ओहो, स्वेलिंग का और मसला होगा जो ना। ग्लो आता है उससे जो आपके रिंकल फ्रेकल कभी नहीं आए। टाइटिंग हो जाती होगी ना। वाह। मैंने हमेशा अपनी, मतलब मैंने, आप मुझे काफी टाइम से जानती हूँ, मैंने कभी आपने देखा एक्नी चीजें No, मुझे कभी, no, क्योंकि no। ये आइस वाटर का कमाल है। हमेशा से करती हैं? हमेशा से मैं करती हूँ। मैम, बड़ा आपको तो, आप तो सुबह 6-7 बजे क्लास लेने आती है, तब तो 6 बजे करती अगर आप होंगी। सुबह अर्ली कहीं जा रहे हैं, अगर आइस वाटर में आप फेस नहीं डिप कर सकते हैं तो आइस क्यूब लेके अपने मुंह पे आप और इससे स्वेलिंग वगैरह सब गायब। क्योंकि Puffiness खत्म यूजली है। ऐसा होता है कभी आपकी नींद नहीं पूरी नहीं हो पूरी रही है, हो आप रही, सुबह उठते हो आपका मुंह पे स्वेलिंग हुई हुई है, तो अगर आपने आइस मैम। वाटर में या आइस क्यूब, आप अपने उस दिन फेस देखिए। मिस, Makeup मैं में- रात से ही ना एक प्याले में भर के पानी फ्रीजर में इतनी डाल देती जज्बाती ना हो, सुबह कर दे। लेकिन उसमें ये होता है ना कि कभी कभी जैसे वो इतना वो जम जाता है कि वो फिर मेल्ट होने में टाइम लगता है। सपोज अगर आप तो इसलिए आइस क्यूब्स ही डाले आप पानी में, पानी ना, नॉर्मल पानी। वैसे कर लिए लिस्ट तो की बहुत ही जज्बाती अच्छा है हो कि गई। रात से ही अगर आप जमा के रख दो, आप ओ भाई, फेस पैक, तब तक पिघलेगा ही नहीं। तो पंखा खोल के रख दो तो पिघल जाता है। आइस फेस पैक यूज कर सकती हूँ। हाँ, वो भी यूज कर। मेरे पास एक रोलर है मिस, 1000 रुपए का मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अच्छा, वो मैं उस पे मेरा बिल, उस रोलर को जो के अंदर बर्फ टाइप है, हाँ, वो फ्रीजर और में मैं- रख के और ये सब। अच्छा, उस पे मेरा बिल, मेरा भी। मैं नहीं करती वो। बस फिर अच्छा, ये और जमा खुद कर लिया अच्छा, और था। एक टमाटर की मेरे पास ये है कि इसको आपने एक आधा बीच में काटा। से स्लाइस का पतला सा स्लाइस काट के उस पे चीनी छिड़क के और आपने फेस Scrubbing। स्क्रब किया, आपने पूरा आपने स्क्रब किया और उसके बाद 15 मिनट आप छोड़ दें। हाँ। 15 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से आप मुंह धोएं, ओ आप मिस, देखें आपका वाओ। मिस, चीनी का स्क्रब मेरे पास ही बहुत अच्छा है। आपने ब्राउन शुगर लिया, आपने कॉफी लिया और शहद पहले भी लिया, बताया था, तो बड़ा मजे का बहुत मजे का है। अच्छा- आपको खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और वो चीनी क्या करता है, वो आपको वो ग्लो देता है, वो ऑयली जो एक आता है ना फ्रेश। डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए ये कॉफी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, थोड़ा सा ये लीमू और थोड़ी सी हल्दी, इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लें आप और उसको आप आंखों के नीचे लगाएं, बहुत फर्क आता है। क्योंकि मेरे मिस, डार्क टन 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 हो गई, ब्रेक। टन 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 हो गई जी, ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आज हमने कितनी अच्छी पढ़ाई की है और आप लोगों ने भी हमारे साथ की है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में क्लासरूम विद ब्यूटीफुल टीचर्स। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो एक मुख्तलिफ शो है, लेकिन उसमें बातें वो हो रही हैं जिससे आप बिल्कुल कनेक्टेड फील करेंगे। और भाई हमारा तो काम है आपको फ़ायदे पहुंचाना, हम तो जैसे उतारे ही इसीलिए गए हैं। हम इस दुनिया में आए इसलिए कि आपसे आपको फ़ायदे पहुंचाएं या फिर आपको एंटरटेन करें, हंसाते हंसते रहें। बुजुर्ग बड़ी दुआएं देते हैं भाई, है ना। बहुत प्यार, दुआएं, यकीन माने आंखों में आंसू आ जाते हैं कभी कभी कि इतनी मोहब्बत की स्कूल की एक आंटी है, मैं नाम भूल रही हूँ आंटी आपका, लेकिन मैं आपका मैसेज इस वक्त ऑन एयर दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि निदा से कहेगा अपनी रूटीन बताए स्किन की, वो ऑलमोस्ट उससे बता सारी दी आज मैंने, आज आज बता ही, दी स्किन रूटीन। और उन्होंने एक दो और नाम लिए थे, नादिया खान का लिया था और कहा था कि उनकी भी स्किन रूटीन। मैं कहा मैं आपको ज़रूर निदा को ये पैगाम पहुँचवाऊँगी। मैं आंटी आपको बता रही हूँ,
आंटी हाँ, कह सकती हूँ आंटी ही है वो कि बिल्कुल। हम सब हम अब अपना ख्याल रखते हैं। हाँ। आप जिस उम्र में भी अपना ख्याल रखेंगे वो नजर आने लगता पहले हमने नहीं ख्याल रखा सच्ची। अब शायद मैं जबरदस्ती अपनी बेटी के पीछे पड़ती हूँ, मैं उनको कहती हूँ ख्याल रखने को, लेकिन वो लव वाली उम्र हो हाँ। उसमें आप नहीं रखते। भाई मुंह नहीं धो रहे, हम सो रहे हैं ऐसे। अब ऐसा हो ही नहीं सकता। हो ही और ये ख्याल चाहे आता है कितनी भी बहुत नहीं। आगे जाकर चलिए अभी भी आ गया तो skin देर गोली नहीं हुई होती है। है। हाँ। अभी भी आ गया तो देर नहीं हुई। बिल्कुल। नेवर टू लेट जी। Yes, जी ब्यूटी टिप्स जी। मिस साइमा। याद भी नहीं रहा ना क्या क्या आपने अभी तक हमें सर्कल वाला बताया था, अंडर आई सर्कल के लिए। मैं लैशेस और आईब्रोज, क्योंकि मेरी तो लैशेस भी कम है और आईब्रोज भी कम है, तो मैं तो कैस्टर ऑयल लगाती हूँ। मैं भी लगा कैस्टर ऑयल लगाने के बाद ना आप आईब्रो पेंसिल से ना बेशक मोटी मोटी बना के ना सो जाए तो वो डार्क होनी शुरू हो जाती है। अरे मेरी होनी शुरू हुई। आईब्रो पेंसिल से नहीं, जैसे आपने कैस्टर ऑयल लगाया हाँ। और ऊपर से आपने आईब्रो पेंसिल लगाई, जो डार्क shape कर आपने दी और आप बनाई। सो जाएं उसमें। मतलब कैस्टर ऑयल के साथ कलर भी आपने कलर डाल आता दिया है आपका तो वो और आपकी घनी होती है लैशेस भी और आईब्रो भी। मेरी तो हुई। अच्छा जी, कैस्टर ऑयल हाँ, कितना कैस्टर ऑयल best तो है। कहते हैं बहुत बेस्ट है लैशेस और आईब्रोज। जी। तो ये सुनिए तो मैंने बहुत तो एक अच्छा दफा कैस्टर ऑयल कुछ ज्यादा ही लगा लिया। मैंने कहा ज्यादा घनी हो नहीं, जाए। अब कैसा अरे एक दिन और मैं थोड़ी लगा होती के है। सो गई, सुबह इन्फेक्शन हो गई। ज्यादा भी नहीं लगाया, जरा तमीज से लगाएगा। हाँ, हल्की हल्की लगा जैसे के, मस्कारा का overnight खाली तो कुछ ब्रश भी नहीं होता, exactly। मैं तो इतना भर के लगा लिया। मैंने कहा एक ही रात में हो हाँ, जाए। अब डिफरेंट टाइप, डिफरेंट स्किन्स हैं, सारी चीजें, लेकिन जिसको जो सूट करता है वो बहुत अच्छी आईब्रोज पे तो आराम से कर नहीं, लेकिन सकते हैं। कैस्टर बात। नहीं, मैं तो लैशेस पे भी लगाती हूँ। जी, मैं तो अच्छा, lashes- किसी के यहाँ से Amazing भी है। बाल जा रहे होते हैं ना, शुरू होता है, गिरते हैं, हम लोग इतना ब्लो ड्रायर वो करते हैं, तो यहाँ पे भी आप कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं। खैर मैं तो अगर जैसे यहाँ पे बाल अगर कम है तो मैं एलोवेरा जो है वो प्लांट से लीफ निकाल के अगर मैं यहाँ रब करूँ तो मेरे तो बाल वहाँ भी आ जाते हैं। ओ वाह, ये तो बहुत एलोवेरा अच्छा बहुत idea। सूट करता है। बहुत अच्छा है जी। फ्रेश और जिंजर भी बहुत अच्छा है मॉइस्चराइजर के लिए मैंने आपको बताया था कि निदा को हटा के आमंड ऑयल आप अपने फेस पे यूज करें, जो बेस्ट मॉइस्चराइजर है इस वक्त। मतलब उसमें कोई हमें हम बाजार जाते हैं तो एक मीठा बादाम का ऑयल होता है, कड़वा दूसरा बादाम होता है, कौन सा ले? प्योर आपका, उनको बोले प्योर जो आमंड ऑयल है वो आप यूज मीठा बादाम एक का। तो कड़वे बादाम का तेल होता है ना, तो वो वो बादाम सर कड़वे बालों होते हैं। लेकिन वो बालों के लिए वो होता है, जो actually कड़वे जो बादाम का कड़वे होता ही है। बादाम होते हैं उनका तेल होता है। और वो बालों के लिए बेस्ट है। हाँ। और ऑयलिंग के लिए आप कभी भी एक ऑयल यूज ना करें, हाँ, तीन चार change करते oil रहें, mix जैसे करें। shampoo change करना हल्का सा गरम करके तो लगाएं बालों हाँ। में, तो उससे बहुत वो इफेक्टिव है। इफेक्टिव शैम्पू भी कहते हैं चेंज करते रहना चाहिए, बहुत दिनों तक एक नहीं रखना चाहिए। अच्छा, और एक बहुत अच्छी सी टिप है मेरे पास, वो ये है कि ज़ाहिर है सबको डिप्रेशन होता है, कभी एंजाइटी हो रही होती है, मूड ऑफ हो जाता है, तो क्या करें आप लोग अपने घर में अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आएँ, अच्छी महंगी वाली कॉफ़ी। तो वो कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, अगर आप कॉफ़ी खोल के उसको स्मेल भी कर लेना तो आपका मूड एकदम फर्स्ट क्लास। गुड That's चेंजर good. तो ये आप लोग ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। Very कभी आपका मूड लाइक स्विंग कर रहा होता है, आप मूड बैड मूड में होते हो, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बस वो चलते फिरते ढक्कन इन खोला। खवातीन के साथ ना लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। Exactly. तो ज़रूरी नहीं है कि आपका मूड स्विंग, लोग हमेशा एक चीज़ से ओहो अच्छा कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई लड़ाई हुई होगी, ये ज़रूरी नहीं होता। खवातीन की ज़िंदगी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। मिस, मेरे पास भी टिप है अपनी एनर्जीज को चेंज करने के लिए। अगर Yes. आप कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, खड़े खड़े ही ना जस्ट Yes. रिलैक्स, हर चीज़ को ऐसे 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 करके हिलाएं ना, और पैर भी हिलाएं, पूरी बॉडी को हिलाएं, ढीला छोड़ दें, तो वो आपकी एनर्जी जो है ना वो ऐसे बाहर निकलती है। Shaken हो दूसरी जाती चीज़ ये कि ऐसे ऐसे स्विंग करें ना, ऐसे ऐसे स्विंग थोड़ा करें। सा अपने आप को बचपन में नहीं बच्चे करते थे बच्चे वो को तो ये सारी नहीं, आपकी जैसे बचपन में energy- बच्चे नहीं खड़े होके यूं यूं वो ऐसे ही होते रहते थे बच्चे, कुछ Still नहीं खड़े होते थे। ब्लॉकेजेस आ जाते हैं आपकी एनर्जी में, तो वो उससे हटते हैं। प्लस एक इस तरह से ऐसे स्विंग करें हाथ को, तो ये जितना भी Physical activities ये खत्म हो गई। हाँ, अब देखिए ना, आप फौरन देखेंगे कि आप में ना एक अलग आपकी एनर्जी का लेवल हो गया है, तो ये बहुत ये एक मजेदार tragedy है। है। टन 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 मिस सादिया का पीरियड है। बाय बाय बाय। थैंक यू मिस। अच्छा, मैं भी थोड़ा देसी सी टीचर हूँ ना, आप सबको पता है कि मैं हाँ, बहुत सभी कम देसी हैं। जो चीज़ें वो यूज़ करती हूँ। एक ही डर्मेटोलॉजिस्ट है विलायती।
महंगी तरीन खातून ना। नहीं ना, महंगी नहीं है ये चीजें, रेंटिन पता नहीं क्या सच्ची क्या में। बता रही। सीरियसली। महंगी नहीं है, सस्ती वाली इस्तेमाल करें, सस्ती वाली ब्रांड की ले। ये तो मैं आपको बताऊं, साइमा ने भी बताया, मैं उस बात को हमेशा सेकंड करती हूँ, और मेरे बहुत सारे शोज इस पे रिकॉर्डेड है कि वेज़लीन ऐसी एक चीज़ है, अगर आपको ये लगानी आती है, मैंने हर बार कहा वेज़लीन हमेशा नीचे लगती है, जड़ों में नहीं लगाते, लोग जड़ों में लगाते, सुबह कहते हैं ये धुलती कैसे, ये धुलनी नहीं, और ये हाथ तक लगाए, मैं तो यहाँ तक लगाती हूँ अपने बालों को। ऑयल लगाया, ऑयल के बाद मैं वेज़लीन लगा के छोड़ देती हूँ। सम टाइम तो मैं रात को लगा लेती हूँ ताकि मैं सुबह, इतना अच्छा मॉइस्चर आता है बालों में, अलग से शाइन आती है। और कई दफ़ा मैंने दिखाया आपको कि आज भी वेज़लीन लगा के धुले हुए बाल हैं तो उसकी शाइन बिल्कुल अलग होती है। फिर जिस तरह डेंड्रफ हो गया या कुछ, मायोनीज़ भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग डाई कर रहे हैं बाल, होता है ना सम टाइम ब्लीच करवाया फिर चेंज किया, कलर चेंज किया, तो मायोनीज़ बेस्ट है। पतझड़ का मौसम आता है, हमारे बालों ने झड़ के पागल हो जाना होता है, तो 2-4 चीज़ें ना अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। तो बायोटीन खाना शुरू करें, उससे आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा है, नेल्स के लिए भी अच्छा है, आपकी ये जो बाल है उनके लिए भी अच्छा है। तो ये कुछ वाइटामिन्स को भी ऐड करें। हर चीज़ ना हमने इस तरह नहीं करना होता, तो प्लीज़ ये एक मुझे ऐसा लगता है। जिंजर हर घर में होता है, प्याज हर घर में होता है, प्याज का मैं 100 दफ़ा आप लोगों को बता चुकी टोट के, लेकिन अभी मैंने एक रिसेंटली एक नई चीज़ सुनी और वो बहुत अच्छा है कि आपने अदरक का इतना सा पीस ले लिया और उसको आपने जहाँ आपके बाल कम है वहाँ रगड़ ले थोड़ी देर, नहाने से पहले आप वो रगड़ते रहे थोड़ी देर, उसको आधा पौना घंटा छोड़ दें जब तक आप बाकी के अपने काम करें। नहान कुछ अरसे में बाकी आपको वहाँ हेयर ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये है। अच्छा, कुछ बड़े बिगनर्स होते हैं जो, जैसे अब हमारी यहाँ बहू आई उजाला, तो उसको बड़ा था कि सादिया खाला आपका मेकअप मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। मैं कहा चलो बेसिक से सिखाऊं, क्योंकि हर इंसान को ना आप पहले से खुद अपना बनाने बैठेंगे तो वो तो अपना आप भी खो देता है। तो मुझे उसको सादिया नहीं बनाना था, मुझे उस उजाला में उजाला को ही रखना था। तो मैं कहा तुम सबसे पहले तो जो रेड लिपस्टिक लगाती हो ना, जो तुम्हारी एक छाप है, उसको ख़त्म करो। नहीं सादिया खाला मेरी तो रौनक ही नहीं आएगी। मैं कहा अच्छा करके तो देखो बेटे। तो फिर मैंने क्या किया, उसको बताया, मैं कहा तुम हल्का सा लाइनर लगाओ, उसको मर्च कर लिया करो। तो वो तुम हाथ से भी कर सकती हो, ब्रश से भी कर सकती हो, कोई भी आपके पास लाइनर आप जो यूज़ करते हैं, डिबिया वाला लाइनर, वो वाला नहीं जो प्लास्टिक वाला लाइनर होता है, वो तो मर्ज नहीं होता। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपने लगाया, अब मैं तो इस फिंगर से हल्के हल्के से मर्च करती थी लाइनर, जो मैंने खुद सीखा था। क्योंकि जब आप मर्च करते हैं तो आपको पता था कि अपनी पॉइंट्स आपने कहाँ आँख उठानी है। हर इंसान को अपनी आँख का ज़्यादा पता होता है कि मेरी आँख ड्रूपी है, मेरी आँख उठी हुई है। मैं जैसे राउंड में रखती हूँ क्योंकि मेरी आँख बहुत शार्प है। अगर मैं आँख को यहाँ से उठा दूँ तो मैं नहीं हो जाती हूँ, तो मैं यहाँ से राउंड रखती हूँ हमेशा आँख को, ताकि थोड़ी इनोसेंस रहे फेस के ऊपर। तो अब जो उजाला के मेकअप में या चीज़ों में फ़र्क आया ना, तो अब उसे रेड लिपस्टिक ही नहीं पसंद, वो बहुत ही कभी हार्डली लगाती है, सॉफ्ट से कलर लगाती है, कम मेकअप करती है। तो एक आहिस्ता 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 आप चीज़ों को सिखाते हैं। मिस टाइम खत्म हो गया। अच्छा, छुट्टी मेरा हो ख्याल है ये छुट्टी जो है सैटरडे संडे की भी है ना, तो फिर ज्यादा मजा आने वाला है। ज़्यादा मजा आने वाला है। लॉन्ग वीकेंड है, तो बच्चों आप लोगों ने अपना वीकेंड बहुत अच्छा एंजॉय करना है। ओके मिस, ठीक है, आप भी मिस। यस ओके। इसी के साथ आप कर लेना, खुद हाफिज। इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ ही खत्म होती है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे दोबारा इसी तरह की कोई नई क्लास तो आती जाती रहती है ना जी, बिल्कुल। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को और हम सबको खुदा हाफिज, मंडे को मिलते हैं। छुट्टी। सुबह जो